औलाद के लिए अमल करने के लिए, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नारी है ना नूरी है। ये इंसान अपनी फितरत में ना जन्नती है ना जहन्नमी है। अमल जो करा वो है। अगर ये जहन्नम के अमल करा तो नारी है, जन्नत का अमल करा तो नूरी है। लिहाजा इंसान की ज़िंदगी में मालूमात की ज़्यादती है, मामूलात की कमी है। तो हमारी ज़िंदगी में मालूमात को कम करो, मामूलात को ज़्यादा करो। करेंगे इंशाअल्लाह। मुसलमान कितने मालूमात वाला और कैसा मुसलमान है, एक वाक़या सुनाते हुए अपनी तकरीर को शुरू करता हूँ। आजकल मुसलमान कैसा है? नाम के एतबार से मुसलमान है, काम के एतबार से मुसलमान नज़र नहीं आता। मेरे घर पे झंडा बहुत बड़ा लगाता हूँ मैं। अरे भाई ये कहीं का झंडा है? आपको नहीं मालूम मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान की अलामत है मेरे घर पे बड़ा झंडा होना किसी के नाम का। मेरे दुकान पर एक स्टिकर लगा हुआ रहना, हाजा मिन फज़ली रब्बी। क्या लगा हुआ रहता? हाजा मिन फज़ली रब्बी। मैं एक साहब की दुकान पे स्टिकर लगा हुआ था, गोश्त की दुकान वाले। मैं वो कुरैशी साहब से बोला, जनाब ये हाजा मिन फज़ली रब्बी के क्या माने हैं? आपको नहीं मालूम? मैं बोला मालूम है तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या माने हैं। तो बोले हाजा मिन फज़ली रब्बी के माने हैं ये मेरे गोश्त की दुकान है। किसकी दुकान है? ये मेरे गोश्त की दुकान है। लगा रहा मगर मालूम नहीं क्या माने हैं उसके। मेरे घर पे बड़ा झंडा लगेगा, मेरी दुकानों पर हाजा मिन फज़ली लगेगा, और मेरी गाड़ी पर सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन का स्टिकर लगेगा। लगता नहीं लगता? और चंद मौसमी मुसलमान अपने आप पर इस्लाम मुसलमान होना जाहिर करते हैं। रमज़ान का महीना आया तो सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी। एक साहब को देखा रमज़ान में माशाल्लाह बड़ी ही दाढ़ी हो गई। रमज़ान के बाद देखा तो क्या है, मालूम हुआ कि कहीं जाके आए तो लोग कैसा करके आते हैं, वो काले कपड़े पहन के जाते हैं ना लोग, ज़िंदगी भर साफ साफ ऐसा रहते, वहाँ जाके आके पूरा साफ करके आ जाते। मैंने पूछा रही रमज़ान में तो आप माशाल्लाह दिख रहे थे, अब अस्तग़फिरुल्लाह दिख रहे, क्या किस्सा है? नहीं मालूम मौलाना, रमज़ान गुजर गया ना। तो मुसलमान रमज़ान के एतबार से झूठ नहीं बोलना, रमज़ान में बोलता झूठ नहीं बोलना। नहीं, रमज़ान के अलावा झूठ बोलना जायज़ है क्या? शरीयत में ऐसा कोई मसला है क्या? तो मालूम हुआ कि देखने के एतबार से रमज़ान में मुसलमान नज़र आया। और आगे अगर आप देखो तो क्या क्या अलामतें मुसलमानों की है नज़र आ रही है। ये ऐसी ही मिसाल है जैसे तीन दोस्त थे, एक मुसलमान और एक हिंदू और एक ईसाई। तीनों की गहरी दोस्ती थी। इन तीनों ने चाहा कि भाई कमाने के लिए शहर को जाना चाहिए। देहात के थे, गए शहर में नौकरी तलाश की है। एक कंपनी में तीनों को जॉब मिल गया, और किस्मत ये उन्होंने कहा जब तीनों को एक कंपनी में मिल गया है तो एक ही रूम में तीनों रहेंगे ताकि किराए से बचत हो सके। एक रूम में रह गए। कंपनी को जाने आने के लिए गाड़ी की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा तीनों के पैसे से, मुश्तरक पैसे से एक गाड़ी ख़रीद लेंगे। उन्होंने गाड़ी ख़रीदी। जब नई गाड़ी ख़रीदते हैं, नए घर बनते हैं तो थोड़े तमाशे भी आ जाते हैं। नई गाड़ी ख़रीदे तो क्या तमाशे आते हैं, गाड़ी को जो है या तो बाज़ गैर मुस्लिम लाल कपड़ा बन लेते, पक्के मुसलमान कौड़ियाँ और भिलावे बन लेते, नींबू उसको वार के फेंक देते, क्या क्या करते नहीं मालूम। बहरहाल उन्होंने भी क्या किया, गाड़ी मुश्तरक ख़रीद ली। हिंदू ने क्या किया, गाड़ी नहीं आई, चलो उसको मंदिर ले जाएंगे। मंदिर ले गया, घुमाया फिराया, लाया। आते आते मंदिर का उसको बट्टू लगा के लाया उसकी पेशानी पे। लोगों ने पूछा अरे क्या किया? तो बोले मैं हिंदू तो मेरी गाड़ी भी हिंदू। ठीक है। दूसरे दिन ईसाई लेकर गया, वो अपने चर्च पर घुमा कर लाया, और आने के बाद उसके गले में सलीब डाल दिया, वो जो तीर होता सलीब डाल दिया। कहा ये क्या करके आया? तो कहा मैं ईसाई तो मेरी गाड़ी भी ईसाई। अब मुसलमान साहब की बारी आई, गाड़ी लेके इधर उधर घुमा कर लाए, क्या डालूं क्या करूं, बहुत सोचा। वो
कुछ समझ में नहीं आया, आते आते गाड़ी का आधा साइलेंसर काट के लाया। बोले क्या करके लाया? बोले इसकी खतना करके लाया हूँ, इसकी खतना करके लाया हूँ। क्या मतलब? मतलब यह है कि मुसलमान या गैर मुस्लिम ज़ाहिरी एतबार से ज़ाहिर पे अपना मजहब लाना चाहते हैं। गाड़ी पर सुभान अल्लज़ी सख्खर लना लगाएंगे, घर पे हाज़ा मिन फजली लगाएंगे, और जो है फला चीज़ पर ज़ाहिरी एतबार से अपने इस्लाम को पेश करना चाहते हैं। अंदरून इस्लाम नहीं है, अपनी ज़िंदगी में इस्लाम नहीं है। और अंदरून इस्लाम इसलिए नहीं है कि मामूलात हमारी ज़िंदगी में नहीं है। मामूलात अगर हमारी ज़िंदगी में रहे तो हर अमल हमारा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जैसा होगा। गर्द है कि मेरे दोस्तों, ये सारी मुबारक रातें और ये बरकतें इसलिए है कि इंसान सुनकर अपनी ज़िंदगी को बदले। टर्निंग पॉइंट है ये। शब कदर आ रही है, रमज़ान आ रहा है और मुबारक रातें मिल रही है, तो किस लिए मिल रही है? बदलने के लिए मिल रही है। अपने आप को बदलो, अपने आप को दुरुस्त करो, साफ सुथरे हो जाओ, अल्लाह के सच्चे पक्के बंदे बन जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन जाओ। अपने आप को बनाने के लिए रातें और ये महीने मिल रहे हैं। रमज़ान मिले, जैसे अभी आपने सुना, रमज़ान का महीना पाया और रमज़ान के अंदर अपनी मग़फ़िरत का सामान नहीं कर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा, जिब्राइल ने कहा वो बंदा हलाक हो जाए, तो उस पर हुज़ूर ने क्या कहा? आमीन कहा। तो क्या मतलब समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि रमज़ान में अपने आप को बनाकर संवार कर पाक साफ कर लेकर अल्लाह का पक्का बंदा बनना चाहिए। बनेंगे नहीं बनेंगे? ये रातें और ये रमज़ान इसीलिए है मेरे भाइयों। जब आदमी बनने का इरादा करता है, पक्का अज़्म करता है, तो बदलता है। मुझे अगर जाना है कहाँ? मुझे जाना है मालगत्ती, जाना है मालगत्ती करास जाना है, तो क्या करेंगे? इरादा करेंगे तो आप चलेंगे। इरादा अगर आप न करें, यहाँ बैठ के मुझे मालगत्ती जाना है, मालगत्ती जाना है, तो जा सकते आप? एक आदमी गुलाब जामुन खाना चाह रहा, मुंह को मज़ा भी आए, मीठा है या खट्टा समझ में भी आना, अगर जाके मिठाई की दुकान पे खड़े रह के गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन बोल रहा, मुंह को मज़ा आता उसके? जब तक खाया नहीं उस वक्त तक मज़ा आया नहीं उसको। तो जब तक आप अमल नहीं करेंगे, टर्निंग पॉइंट है जो बदलने का इरादा नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी भर आप नहीं बदल सकते। बनाओ अपनी ज़िंदगी को, बनाओ अपने रात दिन के अय्याम को। कैसे बनाना, उसके वाक़यात में आपको सुनाऊंगा, कैसी ज़िंदगी बदलती है। आदमी एहसास करे रोज़ाना, अल्लाह तूने मुझे ज़िंदगी दी है, मेरी ज़िंदगी बंदगी वाली बन रही है या नहीं बन रही है, उस पर रोज़ाना गौर करें। आपको मालूम है, एक मर्तबा का वाक़या है, एक बादशाह है, वो अपने रात के वक्त में उठा तो उसको अपनी बीवी की याद आ गई। घर पे बीवी मौजूद नहीं है, मैके में बीवी है, तो वो वहाँ से घोड़े पर बैठकर ससुराल चला गया। रात के अंधेरे में थोड़ी दूर पे ससुराल था, गया, जाकर दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला। फिर बहुत कोशिश किया, दरवाज़ा खुलता ही नहीं, तो उसने क्या किया, कोशिश किया, घोड़ा दीवार के पास खड़ा किया। दीवार के पास घोड़ा खड़े होते ही उसकी पीठ पर खड़े होकर अंदर कूद गया। जैसे ही वो छत पर कूदा तो आवाज़ आई, किसी के कूदने की, आहट की आवाज़ आई, तो फौरन नींद बेदार हुई। तो लोगों ने चोर चोर कहा। जैसे ही चोर कहा तो वो छत से नीचे उतर रहा था। देखने वालों ने चोर कहा तो देखा वो तो चोर नहीं, वो तो दामाद है घर का। वो कौन है? घर का दामाद है। अगर वो चोर बोले तो हकीकत में वो चोर भी नहीं है, लेकिन चोर का लक़ब उस पर लग सकता है। दामाद पे चोर का लक़ब लग सकता है। आप बोलेंगे कैसा लगता? एक चोरी दिन के उजाले में हो रही है और एक चोरी रात के अंधेरे में हो रही है। रात के अंधेरे के चोर को तो चोर कहा जा सकता है, दिन के उजाले में चोरी करने वाले को क्या चोर नहीं बोल सकते? ये बोलते नहीं बोलते? बोल सकते हैं। मैं एक मरतबा चार मीनार के पास से गुजर रहा था और मेरे पास जो है, मेरी गाड़ी पे नहीं था, पैदल था, मक्का मस्जिद के सामने खड़ा हुआ था ऑटो के इंतज़ार में। एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आया, आके मेरी कमर को पकड़ लिया और पकड़कर इतनी तेज तेज बोलियां बोल रहा, अंकल बचाइए, अंकल बचाइए, शोर मचाया।
मैं बोला कौन है भाई, अंकल बचाओ। तो बोल रहा क्या है, उसको मुसीबत आई। मैंने देखा 2-3 बच्चे उसके पीछे, एक के हाथ में लाठी है, एक के हाथ में ईंट का टुकड़ा है, और एक बच्चा जो है गुस्से में ऐसा कुछ बोल रहा है, वो दौड़ते वो उसकी तरफ आ रहे। मैंने कहा बच्चे उसको क्यों मार रहे हैं, ये तो मासूम बच्चा है। और मेरी पनाह बचाओ बोलकर मेरी कमर को पकड़ लिया, मत मारो, अगर गलती की है तो माफ कर दो। मैं उधर नसीहत कर रहा हूँ, अंकल बचाओ बोलने वाला बच्चा मेरा जेब साफ कर रहा, जेब में हाथ डाला, पैसे लिया और भागने लगा। और वो तीनों भी उसी के आदमी थे, तीनों भी उसके पीछे भागने लगे। तो फौरन मुझे ख्याल आया, अल्लाह, एक चोरी दिन के उजाले में होती है और एक चोरी रात के अंधेरे में होती है, लेकिन आज चोरी का स्टाइल बदल गया है। चोरी का स्टाइल बदल गया। कैसी चोरी हो रही है, चोरी का स्टाइल बदल कर चोरी कर रहा है वो। तो ऐसे ही रात के अंधेरे में अगर वो उतरा है घर की छत पे, तो उसने चोर चोर कहा, तो क्या दामाद का स्टाइल बदला हुआ नहीं है मांगने का, लूटने का? दामाद कैसे लूटता है, ईद की नमाज पढ़ता, फौरन जो है ससुराल भागता। अरे भाई क्यों जा रहे, तो कहा कि सलामी लेना है मुझे। ईद की नमाज के बाद फौरन ससुराल गया सलामी लेने के लिए। तो मालूम हुआ कि ये भी एक चोरी है, ये भी एक ज्यादती है, ये भी एक जुल्म है। करते कि मैं ये कह रहा था कि बादशाह वहां कूदा, तो लोगों ने चोर चोर कहा, फौरन कहा कि मैं चोर नहीं, मैं आपके घर का दामाद हूं। बीवी कहने लगी इतनी रात में क्यों आ गए, मेरी भी नाक कटी, तुम्हारी भी कटी, और तुम्हारे को चोर होने का इल्जाम लग गया, क्या किस्सा है? कहा कि तेरी याद आई तो मैं आ गया। उस औरत ने जो बात कही मुझे सुनाना है वो ये है, उसने कहा कि रात के अंधेरे में इतनी मेरी याद आ गई, अगर इतनी ही याद तुमको अल्लाह ताला की आई तो खुदा तुमको वली बना दे। खुदा तुमको क्या बना दे, वली बना दे। बाज़ बातें ऐसी रहती इंसान के दिल की दुनिया को बदलने के लिए काफ़ी हो जाती। उसने कहा इतनी याद मेरी जितनी आई उतनी खुदा की आई तो तुम वली बन जाते। उसके दिल पर चोट लगी, बदलने का दिल उसका हो गया। वाकई सच बात है, मखलूक के लिए मैं इतना तड़पा, अगर खालिक के लिए तड़पता तो खुदा मुझे वली बना देता। रात हुई, जिंदगी गुजर गई, सुबह उठा, दिन के उजाले में फिर अपने कारोफर के साथ अपनी मंजिल पे आ गया। दोपहर का वक्त था, देखा कि देवड़ी में एक बंदा खराटे लेकर सो रहा था। बादशाह और बादशाह की देवड़ी, वहाँ तो जाओ हशमत रहते, नौकर चाकर रहते, वहाँ तो जो है चौकीदार और दरबान रहते, लेकिन वहाँ बादशाह आया तो एक बंदा सोता हुआ नजर आया, वो भी खराटे लेकर सो रहा है। कहा ये कौन बेअदब है? कहा कि नहीं मालूम सरकार, कब आ गया हमको पता नहीं है। दरबान रखकर क्या फ़ायदा, ये कौन है जो अजनबी आकर मेरे देवड़ी में सोया है, उसे बेदार करो। उसे उठाया गया तो उसने मुझसे पूछा तो कौन है? कहा कि मैं मुसाफिर हूँ। कहा तुझे मालूम नहीं है बादशाह की देवड़ी है? तो कहा कि अच्छा बादशाह की देवड़ी है, मैं तो समझ रहा था ये मुसाफिर खाना है। मैं क्या समझ रहा था, ये मुसाफिर खाना है? तो कहा नहीं, ये बादशाह की देवड़ी है। वो सोने वाला आंख मलते हुए कहने लगा, अच्छा ये बादशाह की देवड़ी है तो क्या बादशाह की देवड़ी मुसाफिर खाना नहीं है? कहा कि नहीं मुसाफिर खाना नहीं है। उसने कहा अच्छा इससे पहले इसमें कौन था? कहा कि मेरे दादा थे। कहा दादा कहाँ चले गए? शहर खामोशा चले गए, कब्रिस्तान जाकर सो गए। कहा उसके बाद कौन थे? कहा मेरे वालिद थे, वो कहाँ गए? वो भी शहर खामोशा गए। कहा कि अब कौन है? कहा कि अब मैं हूँ। कहा कि 2 आदमी यहाँ से जो जा चुके हैं, तो ये मालूम हो रहा कि ये मुसाफिर खाना है। एक आ रहा एक जा रहा, एक आ रहा एक जा रहा, तो ये क्या है? ये मुसाफिर खाना है। लिहाजा मैं मुसाफिर खाना अगर बोला तो क्या गलत हुआ? बादशाह के दिल पर असर करना था, चोट लगना था, जिंदगी को बदलना था। बादशाह के दिल पे वो बात का भी असर हुआ, वाकई ये मुसाफिर खाना है, ये दुनिया नहीं। आह तेरा वतन आखिरत ऐ फता, बहुत सो चुका ख्वाब गफलत में तू, वतन के लिए उठ के दौलत कमा। असल वतन कौन सा है? आखिरत का है। यही हम सब मुसाफिर है, वहीं आकर ठिकाना है। कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना है। ये सब जाने वाले हैं, मुसाफिर हैं। हम रेलवे स्टेशन पे हैं या कोई एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है, किसी का प्लेन जल्द आ गया, किसी की ट्रेन देर से आई है, लेकिन जाना तो सबको मंजिल पे है। कर दे के उसने कहा वाकई मुसाफिर खाना, उसके दिल पर और असर हुआ।
रात भर का जगा हुआ, दिन भर का सोचा हुआ, उसको रात में सोने की आदत जब सोता तो फूलों के बिस्तर पर सोता था। एक एक टन फूल बिस्तर उसके लगाए जाते। जब बिस्तर भिज जाता, बांदी आकर कहती सरकार बिस्तर लग गया है, फूल भिज गए हैं, आप आइए आराम कीजिए। वो जब फूल भिज गए और आकर खादिमा, इत्तला देने वाली खादिमा आकर इत्तला नहीं दी, टाइम सोने का हो गया, आकर कोई उसकी इत्तला नहीं है, और कहा कि जाओ देखो कहाँ है वो, सोने की मुझे इत्तला नहीं दी, क्या बात है, फूल नहीं आए। कहा कि जहाँ पना फूल तो आ गए, पता नहीं वो क्यों इत्तला नहीं दी, जाकर देखो। देखा तो क्या है, वही बिस्तर पर सो रही है। बादशाह का जो फूलों वाला सीट बिछता है उस पर वो सो रही है। बादशाह गया, गुस्सा आ गया, उसने कहा इसे 5 कोड़े मारो, दबा के इसको 5 कोड़े मारो। एक कोड़ा पड़ा तो हंसने लगी, दूसरा कोड़ा पड़ा तो फिर हंसने लगी। बादशाह ने कहा शायद ये पागल हो गई है, इस वास्ते मार पड़ती है तो रोते चीखते चिल्लाते, और ये हंस रही है, क्या किस्सा है। पूछा बोल क्यों हंस रही है। कहा जहां पना कोई बात नहीं, बता क्या किस्सा है। कहा एक बात याद आ गई, मैं इसलिए हंस रही हूं। क्या बात याद आई। कहा बात यह है कि मैं एक दिन सोई हूं तो 5 कोड़े मुझे पड़े हैं, और आप बरसों से इस पे सो रहे हैं, अल्लाह कितने कोड़े मारेगा आपको, कितने कोड़े आपको मारेगा, इस वजह से मुझे हंसी आ रही है। बादशाह ने कहा कि वाकई ये बंदी ने भी मुझे बड़ी नसीहत की, ये सोने की जगह नहीं है, ये छोड़ो इसको। सारा कर्रोफर सीमोजर बादशाह छोड़ दिया, और छोड़कर अल्लाह अल्लाह करते हुए वो निकल गया। उसी बादशाह का नाम है इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह। मेरे भाइयों, जिंदगी जब बदलने का वक्त आता है, टर्निंग पॉइंट आती है, आदमी सोचता है तो जिंदगियां बदल जाती हैं। अगर आप सोचेंगे नहीं, लैलो नहार आए, रमदान आया, शबे कदर आई, 5 रातें मिली, अगर हम बदलने का इरादा न करें तो मैं समझता हूँ ऐसी 1000 रातें मिले, अगर बंदा न बदले तो महरूमुल किस्मत है वो बंदा। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, जहां तक हो सके रब ताला को राजी करो। अल्लाह ताला इन मुबारक रातों की बरकत से अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। गर्द है कि मेरे भाइयों, ये मुबारक जो महीना आया है, रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को चंद काम दिए हैं। वो काम क्या है? रमज़ान के महीने में रोज़ा है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, हमने तुम्हें रोज़ा दिया है, रमज़ान का महीना दिया तो रोज़ा दिया है, और रोज़े का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। मुत्तकी किसको कहते हैं? मुत्तकी कहते हैं अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारने वाले बनो। आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, 30 दिन की ट्रेनिंग है। एक आदमी शहर खा लिया है, रात के अंधेरे में सहर हो गई उसकी, दिन के उजाले में कामकाज में लगा हुआ है, धूप की शिद्दत है, हरारत बढ़ी हुई है, होठों पर पपटी आ गई है, जुबान पर कांटे आ गए हैं, हलक खुश्क हो गया है, उसके बाद भी एक घूंट पानी का नहीं पीता। क्यों? इसलिए कि मैं रोज़ा हूँ। अरे अल्लाह, रोज़ा है तो क्या हुआ, पानी पी ले। तो कहते नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है। उसको ख्याल क्या था? मेरा अल्लाह देख रहा है। तो रोजे की हालत में बंदे को अल्लाह के देखने का ख्याल 30 दिन के रोजे रहने पर मश्क हो गई है। यही छोटा रोजा है। अब बड़ा रोजा इंसान की जिंदगी का है, उसे हर हाल में, हर काम में, हर जगह पर, खलवत में, जलवत में, सफर में, हजर में, तनाही में, इज्तिमाइयत में, खुशहाली में, तंगदस्ती में, उसको कौन याद आना? कौन याद आना? बोलो, अल्लाह याद आना। जैसे रोजे में पानी इसलिए नहीं पी रहा कि अल्लाह देख रहा है, ऐसे ही मेरे भाइयों, बंदों को हर हाल में अल्लाह याद आना। इससे क्या बनेगी? तक़वे वाली जिंदगी बनेगी। मैं आपसे पूछूं, कब किस वक्त अल्लाह हमको याद आता? कब याद आता? बीमार हो गए, तकलीफ बड़ी हुई है, कौन याद आता? बोलो, कौन याद आता? नहीं आती अल्लाह मियाँ याद, बहुत आखिर में याद आते अल्लाह मियाँ। कब आते अल्लाह मियाँ याद? बीमार है, परेशान है, आखिर में अल्लाह याद आ रहा है। अगर आपको देखना है तो देखो, जरी बीमारी आ गई, क्या बोलते मालूम? नहीं जी, उनकी करा दी वैसा दिख रहा, कोई तो भी करा दी वैसा दिख रहा। कहाँ जाते?
अल्लाह के पास आते कभी नहीं। अब बाबा के पास जाते, आमिल के पास जाते, अब वो भी इतने बख्शे हुए हैं, आमिला भी, मैं इसलिए हर जगह खुला बोलता हूँ, बुरा लगे या भला, ऐसे बख्शे हुए। अल्लाह मियाँ को अल्लाह से दूर करने वाला जो सबसे ज़्यादा फार्म पर है तो वो आमिल है। अल्लाह से दूर करने वाला, खुदा से दूर करने वाला, तावीज़ों पर गंडों पर नज़र करवाने वाला अगर कोई है तो वो आमिल है। और हमारे लोग सबसे ज़्यादा उस पर यकीन है, अल्लाह की ज़ात पे उतना यकीन नहीं, तागों पर यकीन है नहीं है। मैं एक साहब को देखा पैर में काला तागा पहने हुए थे, मैं पूछा हज़रत ये क्या है? मैं पहले देखता था मुर्गियों को जो है गुम जाती बोल के उसको कुछ तो भी बन देते थे, काले पीले तागे बनते थे। ये आप कौन से मुर्गे हैं, कहाँ घूमने का डर है, आपको कौन पैर में ये तागा बना है? नहीं मौलाना हमारी अम्मी बने हैं। मैंने कहा अच्छा, कैसा तागा बने हैं ये नाड़े, ये तागे, ये भिलावे, ये नींबुआ, ये सब मेरे भाइयों निकालो दिमागों से, निकालो जहनों से। करने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की है। इज्जत जिल्लत किसका है? अल्लाह का है। सेहत बीमारी किसकी है? अल्लाह की है। इतनी तमाशाई है। एक खातून एक आमिल के पास आई, आकर कहने लगी हजरत मुझे बच्चे नहीं हो रहे। अब बच्चे नहीं हुए तो बच्चा देना आमिल का काम है क्या? क्या उसके पास कुछ तो भी रहता बच्चा देने के वास्ते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम 250 साल तक दुआ करते रहे औलाद के वास्ते। 90 साल बाद रिवायतों में आया 90 साल आपने दुआ की, आपको 90 साल के बाद औलाद हुई। किसको बोलो, किसको? इब्राहीम। उनसे पूछे हुए हैं हम। देना है तो अल्लाह नबी को भी देते, वली को भी देते, अली को भी देते, उम्मती को भी देते, और नहीं देना है तो अल्लाह देर से देते। नबियों को भी देर से औलाद हुई है। अगर आपको औलाद नहीं हुई है तो ये चक्करां काटने की क्या जरूरत है? बीमार है तो इलाज कर लेना और अल्लाह से दुआएं मांगते रहना, अल्लाह से दुआ मांगना। इसके उसके पास जाकर, अब वो गया, उसके पास गई उस खातून कामिल के पास, जाने के बाद कहा हजरत मुझे औलाद नहीं हो रही। कहा होती, एक शर्त पे होती। क्या शर्त है? 10,000 रुपये देना, और एक बात बोलता हूँ वो किसी को नहीं बोलना, एक काम किसी को नहीं बोलना। कहा ठीक है। घर में तुम्हारे शौहर को भी नहीं बोलना। कहा कोई बात नहीं। औलाद के खातिर लोग क्या क्या कर रहे हैं। औलाद के लिए हर आदमी बहुत कोशिश करता है। गई 10,000 का बंडल लेकर, उसने कहा देखो इधर उधर देखो, कोई है तो नहीं? कोई नहीं है। ये सामने हम्माम है, हम्माम में जाओ, ये कुरान शरीफ है, ये कुरान को हम्माम में नीचे रखो, उसके ऊपर एक पाँव रखकर गुस्ल कर लो। किस पर? कुरान पर पैर रखकर गुस्ल करो। ये कोई मैं नया किस्सा और बहुत दूर का किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये इंडिया का किस्सा, हमारे दक्कन का किस्सा सुना रहा हूँ। इसलिए बोलना पड़ रहा है आमिलों के बारे में। मेरे भाइयों, उसने पैर रखा और रखकर उसने जो है नहाया, इधर पानी सर पे उसके पड़ा, इधर दिल की धड़कन तेज हो गई। इतना तेज दिल धड़का, वो आकर कहने लगी कि मेरा दिल धड़क रहा, मेरा दिल धड़क रहा। कहा कुछ भी नहीं, थोड़ी देर के बाद कम हो जाता, तुम चले जाओ। कहते हैं कि वो 1-2 साल नहीं 3 साल तक उसके दिल की धड़कन बदल गई। फिर आमिल के पास आकर कही बच्चा नहीं होना, मेरे दिल को जैसा था वैसा कर दो। कर सकता हूं? खुदा की ये किताब की बद्दुआ है तुम्हारे साथ, अल्लाह की किताब की लानत है और उसका करिश्मा है। तुम अल्लाह की किताब को पैर के नीचे रखकर आप जो है औलाद मांगते हो। खुदारा ऐसी औलाद हमें नहीं चाहिए जो खुदा के दीन को बर्बादी या खुदा के दीन को मेटने का हम जरिया बन रहे हैं। ऐसी औलाद नहीं चाहिए। कर दे कि मैं ये कह रहा था, ये हमारा हाल है। अल्लाह की ज़ात पर हमको भरोसा करना है और अल्लाह तबारक व तआला हमें बदलने के लिए कुछ दिन दिए हैं, तो बदलिए अपने आप को, संवारिए अपने आप को। मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, इस महीने की कुछ रातें हैं और इस महीने के कुछ दिन हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को कुछ बहाना कर ले, उसको जो है अता कर देना चाहते हैं। अल्लाह कैसे अता करते हैं बंदों को और कैसे माफ़ करते हैं बंदों को, आप कभी गौर कीजिए खुदा की मेहरबानी पर। अल्लाह जालिम नहीं है। इन्नल्लाह ला यज़लिमु
अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करते, जर्रा बराबर जुल्म नहीं करते। बंदा अपने आप पर जुल्म करता है और अपने आप पर जुल्म करता है। अल्लाह तो बहाना ढूंढते बंदे को माफ करने के लिए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रहमत हक बहाना मी जोयद, अल्लाह की रहमत बहाना बंदे को बख्शने के लिए ढूंढती है, बहाना ढूंढती है। कैसे ढूंढती है? अल्लाह कितने मेहरबान है। हदीसों में आता, अगर कोई आदमी जनाजे की नमाज में गया, नमाज पढ़ने के लिए जनाजे में गया और जनाजे में जाकर वापस आया, जितने कदम उसके चलने में गए थे उतने गुनाह खत्म और उतनी नेकियों में इजाफा। कब्र पर मिट्टी हाथ से जितनी ढकला उतनी मिट्टी के इवज उसको नेकियां दी जाती हैं, उसकी नेकियां उसको दी जाती। इसका मतलब यह हुआ जनाजे में गए तो नेकियां मिलती। किसी के बीमार की आदत के लिए जाओ तो नेकियां मिलती। आज जनाजे वो हैं जिसमें आप नमाज पढ़ेंगे तो उसकी मगफिरत होगी, और बाज़ जनाजे वो हैं उनकी नमाज पढ़ने की वजह से आपकी मगफिरत होगी। बाज़ ऐसे नेक बंदे रहते हैं, अगर उनकी नमाज जनाजा में आप शरीक हो गए, अल्लाह ताला उसकी वजह से आपकी हमारी मगफिरत कर देते हैं। इसलिए गनीमत जाना, जनाजों की नमाज़ों को जाने में आप गनीमत समझना, कोशिश करना, नेकी के कामों में कभी पीछे नहीं रहना, नेकी कमाने की कोशिश करना। आजकल पैसा कमाने की कोशिश है या नहीं है? रमज़ान का महीना आया तो एक साहब, मैं अहमदाबाद गया था रमज़ान शाबान के महीने में बयान को, वहाँ एक साहब मुझे हैदराबाद के मिले। मैंने उनसे पूछा, हज़रत इधर किधर? मौलाना आपको मालूम नहीं है रमज़ान आ गया? तो मैं बोला ठीक है, रमज़ान आया तो ये अहमदाबाद में क्यों आए आप? नहीं, मैं कपड़े की दुकान है मेरी, कपड़े ख़रीदने अहमदाबाद आया हूँ। माशाल्लाह, रमज़ान का बुत इतना सवार रहता, रमज़ान आया तो कपड़े वाला कपड़ा खरीद रहा, जूते वाला जूता खरीद रहा, चूड़ियाँ वाला चूड़ियाँ खरीद रहा, हरीस की बंडी वाले हरीस की बंडी दुरुस्त कर रहे, देख चढ़ाने वाले चबूतरे बना ले रहे। अरे भाई ये क्या है? तो रमज़ान आया है, रमज़ान। अरे मियाँ, पैसे कमाने के लिए रमज़ान नहीं आया है, बल्कि रमज़ान आमाल कमाने के लिए आया, माल के लिए नहीं है। अमाल कमाओ, साथ माल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अमाल कमाओ, अमाल नेकियां कमाओ। रमज़ान कैसे गुजरता था? हमारे बाद बुजुर्गों के हालात में लिखा है कि रमज़ान की आमद से 3 महीने पहले रमज़ान की तैयारी करते थे। रमज़ान गुजरने के बाद 6 महीने तक रोया करते थे, अल्लाह मेरा रमज़ान कैसा गुजरा नहीं मालूम, अल्लाह रमज़ान कैसे गुजरा नहीं मालूम, 6 महीने तक रोते। मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के पीर और मुर्शिद है, वो शाबान के महीने में अपने मुरीदों को जमा कर दिया और कहते, मियाँ मैं अब रमज़ान आ रहा है, मुझे कोई खुतूत ना लिखे, मेरे से कोई मुलाकात के लिए ना आए, इसलिए कि रमज़ान आ रहा है। एक उनके ख़ास दोस्त थे, उन्होंने कहा अब्दुल कादिर रमज़ान आया तो क्या रमज़ान का बुखार आ गया तुझको? कहा हाँ, मुझे बुखार आया। आदमी को जब बुखार आता है तो मुंह अच्छा नहीं लगता, खाने को अच्छा नहीं लगता, किसी को देखने को तबीयत नहीं चाहती। ऐसे ही रमज़ान का महीना आया है तो मैं तुमको देखना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता तुमको देखूं, मैं तो अल्लाह को अपने मनाने के लिए बैठ जाऊंगा। ये कौन कहते थे? शेख अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे बुजुर्गों को रमज़ान आमाल कमाने के लिए था और आज हम रमज़ान माल कमाने के लिए लगा लिए हैं। पूरा दिन पूरी रातें माल कमाने के पीछे लगी हुई है। गर्द के मेरे भाइयों, रमज़ान के महीने में जो काम है, एक है रमज़ान के रोज़े, ताकि तुम मुत्तकी बनो। रमज़ान का रोज़ा किसी का नहीं छूटना चाहिए। किस किस के रोज़े छूट रहे हैं? हाथ उठाओ। कोई भी नहीं उठाएगा, क्योंकि सबको मालूम है, बोल के क्या फ़ायदा उन सबको। अगर कोई आदमी रोज़ा नहीं रह रहा है तो सुनो, रमज़ान के महीने का रोज़े का बदल साल भर अगर तुम रोज़े रहो, एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकता है। एक रोज़े के बराबर रमज़ान का रोज़ा छोड़ा तो एक रोज़े के बराबर साल भर रहो तो भी नहीं होंगे। रमज़ान के रोज़े नहीं छूटना चाहिए। रमज़ान के रोज़े छूटे नहीं रह रहे हैं तो रमज़ान के रोज़े ख़राब भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग रमज़ान के रोज़े रह रहे ख़राब कर रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो बंदे दिन भर भूखा रहते हैं जो रोज़ा रहते हैं गीबतें करते हैं? रमज़ान के महीने में गीबत, चुगली, झूठ, गाली गलौज, इससे परहेज़ करना चाहिए। रोज़ा है, रोज़ा ख़राब मत करो, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी ज़ुबान से कभी गीबत नहीं होना, चुगली नहीं होना। सबसे ज़्यादा आजकल गीबती मशीन है मुसलमान।
गीबत कैसा करते, ज़रा वो एक आदमी नहीं रहा, 3 आदमी खड़े हुए थे, चौथा उधर से आ रहा, देखो उन आ रहा नहीं, वो देखो उन बड़ा बदमाश है, अब वो तीनों बोल लेते रहते, आ गया, सलाम अलैकुम जानी भाई खैरियत है, अरे बहुत अच्छे जानी भाई आप कैसे, पहले तो गीबत हो रही थी, आते ही उससे बात किया, प्यार से मिल रहे, ऐसा मालूम हुआ जिगरी दोस्त पक्का दोस्त है उन, यह गीबत, उसके पीछे आप बुराई कर रहे, आते ही उसको मिल रहे, सियासी दोस्ती है ये हकीकी मजहबी दोस्ती नहीं है, सियासी दोस्ती है। कभी ऐसी गीबत नहीं करना। गीबत करने वालों, अगर तुम किसी की गीबत करते हो, उसकी बुराई करते हो तो क्या होगा आपको नहीं मालूम है। हदीस पाक में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, अगर कोई आदमी गीबत किया किसी की तो नेकियां ऐसे बर्बाद हो जाती है जैसे सूखी लकड़ी आग में जाने के बाद बर्बाद हो जाती, जलकर खाकिस्तर हो जाती, नेकियां उसकी पूरी खत्म हो जाती। बाद रिवायतों में आता है जिसकी तुमने गीबत की है उसके नामे अमाल में तुम्हारी नेकियां दे दी जाएगी और उसके गुनाह तुम्हारे नामे अमाल में डाल दिए जाएंगे। कल क़यामत के दिन वो बंदे जाएंगे अल्लाह के दरबार में, कहेंगे मौला मैं हज किया था, उम्रा किया था, खैरात किया था, फला किया था, मेरे नामे अमाल में नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह पाक कहेंगे अच्छा किया था, तुझे मालूम है? हाँ मालूम है। ये नहीं मालूम है तूने फलां की गीबत की थी, फलां की चुगली की थी, फलां की थी, उसके नामे अमाल में तेरी नेकियां गई और उसके गुनाह तेरे नामे अमाल में ट्रांसफर हो गए। इसी को मौलाना अब्दुल हई फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, क्या कहा आपने, सहीफा जो होगा जालिम का तमाम, ना होगा कहीं उसमें नेकी का नाम, कहेगा इलाही मेरी नेकियां जो लिखी थी सारी गई अब कहाँ, मैंने नेकियां की थी वो कहाँ चली गई, तो अल्लाह कहेंगे तेरी नेकियां उसके नामे अमाल में ट्रांसफर हो गई हैं। लिहाजा एक रोज़ा रहो, दूसरे रोज़ा खराब मत करो। रोज़ा खराब गीबतों से, चुगलियों से, गालियों से रोज़ा खराब होता है, इससे परहेज करो। एक रोज़ा और ख़राब होता है, वो ख़राब होने का की वजह यह है, हमारा हाल क्या है, खाने को ही ज़िंदगी समझ रहे, खाना ज़िंदगी समझ रहे, कम खाने से ज़िंदगी है, ज़्यादा खाएंगे ज़िंदगी नहीं है। रोज़ा ख़राब हो जाता है ज़्यादा खाने से, कम खाने की कोशिश करो। यही वजह है सायरन बज रहा है फिर भी खाना खा रहे हैं, अजान हो रही है फिर भी खा रहे हैं, बीवी बोल रही है जी अजान हो रही, अपने महल्ले की नहीं हो रही, बाजू के महल्ले की हो रही, खाते जा रहे हैं। ये नहीं है, आप जो टाइम टेबल लिखा हुआ है सहरी का, उसी सहरी के टाइम टेबल से एहतियात यह है कि 5-10 मिनट पहले आप अपना रोज़ा ख़त्म कर दीजिए। क्यों? अगर आपने टाइम टेबल के बाद भी खाया है तो आप खा तो लिए हैं, पेट भर तो लिए हैं, आप रोज़ेदार नहीं हैं, आप शिकम सैर हैं, खाकर मस्त हो गए हैं, रोज़ेदार नहीं हैं। टाइम टेबल आपके ख़त्म होने के बाद भी आप खा रहे, आपका रोज़ा ही नहीं है। आप समझ रहे नहीं क्या होता, अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह जहाँ गफूरुर रहीम है वहाँ अल्लाह जब्बार और कहार भी है। खाली गफूरुर रहीम की सिफत तुमको मालूम है, अल्लाह का जब्बार होना, अल्लाह का कहार होना तुमको नहीं मालूम है। लिहाजा अपने टाइम टेबल का ख्याल कीजिए। कितने बंदे ऐसे हैं जो ऐसा रोज़ा ख़राब करते हैं, उनके लिए मैं साफ कहता हूँ। हाँ अलबत्ता एक बात और सुन लो, मसला आपको समझा देता हूँ। मसला ये है, हमारी जो सहरी के टाइम टेबल है, सहरी के टाइम टेबल में अगर उसमें एक आदमी नींद से बेदार हुआ, ऐसे वक्त में सहरन बज रहा था, ऐसे वक्त में बेदार हुआ, अब ऐसा आदमी सहरी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? सहरी के वक्त में उठा, एक सहरन दूसरा सहरन बज रहा था, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? एक पानी का घूंट पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? हमारे उलमा ने ये कहा, इंडिया हमारे दक्कन का जो सहरी का टाइम टेबल है उसमें इफ्तार सहरी का जो वक्त है उसमें 10 मिनट और है। आप 10 मिनट उसमें के उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये मसला जो उठ गए सहरन बजरा, अब मैं रोज़ा नहीं रहता हूँ, कहीं रोज़ा छूट ना जाए, इसलिए उन लोगों के लिए कह रहा हूँ 10 मिनट उसमें आपके बाकी है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा बहुत खा लीजिए, उसके बाद रोज़ा रह जाइए, आपका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन आप उसके बाद भी खा रहे हैं, 10 मिनट के बाद भी खाते चले जा रहे हैं, तो आपका रोज़ा नहीं होगा। खाना जिंदगी नहीं है, खाना हयात नहीं है। खाने के लिए जो मियाद मुतय्यन की गई है उसी को आप खाइए।
इतना खा रहे। एक साहब मुझे फ़ोन करके पूछे सहरी की, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद फ़ोन आया, हज़रत मैं सहरी खाया था। मैं बोला अच्छा करे, क्या पूछना है? नहीं मौलाना सहरी खाया, फजर पढ़ने गया, रुकू में गया तो हलक में इतने बहुत खाने के दाने आ गए, अब क्या मेरा रोज़ा है या नहीं है? मसला पूछ रहा है। इतना खाए क्यों जो आपके हलक तक खाना आ गया? कम खाइए, उससे मौत नहीं है। जितना कम खाएंगे उतना ज़िंदगी में आपको राहत मिलेगी। आज हमारा हाल है खाने पर ही मर रहे, इतना खा रहे, बगैर बोले के खा रहे, बोल के खा रहे, जहाँ नहीं जाना है वहाँ जाके खा रहे। एक साहब का मैं मसला हमेशा बोलता हूँ, गुनाह न करो खाने में, अपने पेट को हराम से मत भरो। एक साहब आपके घर पे रुखा भेजे, मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब, माँ महल नहीं लिखे, तो कलीमुद्दीन साहब क्या करना, कलीमुद्दीन साहब ही जाना। उनका बड़ा बेटा सलीमुद्दीन, छोटा बेटा नजमुद्दीन, फलां बेटा फलां दिन। अगर जा रहे हैं तो क्या होगा, बाप के बाद सारे बेटे जा रहे हैं, और जाते जाते हाल तो ये है, बेटा तू भी चल, बेटा तू भी चल, बेटा तू भी चल, चलते चलते बोले सभी जा रहे तो अम्मा का टिफिन भी लेके चल। नतीजा क्या है, एक आदमी की दावत, घर से 5 आदमी जाके खाना खा रहे। ऐसे ही लोगों के बारे में मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चोर बन के दाखिल हुआ, डाकू बन के निकल गया। एक आदमी की दावत, एक ही जाना। नहीं, घर पे मेहमान आ गए, फ़ोन करके बोलते भाई साहब हमारे घर में 1-2 मेहमान आए, ला सकता हूँ क्या? लक्को बोलता क्या हूँ, अखलाकी तौर पे तो ला सकता बोलता, दिल उसका बोलता क्या आदमी है भाई है, एक को बोले तो 2 को लेके आ रहा, ला सकता हूँ क्या पूछ रहा? नहीं पूछना, अखलाकी तौर पे नहीं पूछना, वो तो इजाज़त देगा मगर आपके लिए बेहतर नहीं है ले जाना। इसीलिए खाने के बारे में बिन बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और आज तो हमारा हाल है, शादी खाने वाले बोल रहे हैं हमको, मौलाना आप ज़रा तकरीर कीजिए, हमारा शादी खाना बहुत बदनाम हो गया, बगैर बोले लोग बहुत आ जा रहे। मैंने कहा हर मर्ज की दवा जिंदा तिलिस्मात थी, अब हर मर्ज की दवा के मौलवी साहब है क्या? मौलाना ऐसा हो गया, ऐसा कीजिए मौलाना, ठीक है मगर एक आइडिया देता हूँ, तकरीर तो बाद में करूँगा, एक आइडिया देता हूँ, आइडिया करो, उसके बाद शादी खाना तुम्हारा सही हो जाएगा। क्या आइडिया बोलिए मौलाना? आइडिया ये है कि जो भी शादी खाने में आया, दस्तरखान पे बैठ गया, सब लोग बैठे हुए, एक के सर पे हाथ रख के पूछो तुम किधर से आए, ज़रा ज़ोर से पूछो तुम किधर से आए। तो उन बोला, एक मरतबा इत्तेफाक से ऐसा ही किया, तुम किधर से? तो उन बोला भाई दूल्हे वालों की तरफ से। इत्तेफाक से वो शादी खाने में दावत अकीके की थी, दूल्हा थी ना वो दुल्हन थी, किधर से? बोले तो दूल्हे वाली तरफ से बुलाओ। तो बोले मियाँ ये तो दूल्हे दुल्हन की नहीं है, तो अकीका है। एक मरतबा 1-2 को पकड़ लो ऐसा, फिर बाद में कोई भी ऐसे नहीं आते, किधर से बोल के पूछना शुरू कर दो। तो बिन बुलाए जहाँ जो बंदे जाते हैं उन बंदों के लिए तो बड़ी परेशानी है। आजकल खाना हमारे घरों में क्या नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत है, हलाल खाना खाने की कोशिश करो। ऐ ताइरेला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। आदमी की गाड़ी में अगर पेट्रोल खालिस गया तो पिकअप में उसके पावर रहेगा, गाड़ी सही चलेगी। अगर हराम पेट में गया है तो आपकी रूहानियत में परवाज कैसे आएगी, आप तरक्की कैसे करेंगे? एक कबूतर है, कबूतर के दोनों पर अगर तोड़ दो तो वो कबूतर जिंदा तो रहेगा, उड़ेगा तो थोड़ी दूर उड़ेगा फिर गिर जाएगा। यही हाल इंसान की रूहानियत का है। अगर इंसान की रूहानियत खत्म हो जाए तो इंसान की ना दुआ कबूल, ना उसकी नमाज कबूल, ना उसका कोई अल्लाह के नज़दीक अमल कबूल है, इसलिए कि पेट में हराम माल जा रहा है। हमारे पास रमज़ान के महीने में एक और गलती होती है, वो गलती ये है कि सियासी पार्टियों की जानिब से इफ्तार पार्टियां होती हैं। सियासी पार्टियां इफ्तार पार्टियां करते हैं। आप बोलेंगे मौलाना आप कहीं को बोल रहे, हम हमारे को क्या करने का, एक मरतबा आए चले जाते, सच बात सुनाना, हर जगह सुनाना, कोई नाराज मत। सियासी दावतें जहाँ होती है वहाँ पर इफ्तार पार्टियाँ खासतौर पे गैर मुस्लिमों की जानिब से होती है, वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना। एक बुजुर्ग के वाक़या मैं सुनाता हूँ। हज़रत इमाम मासूम रहमतुल्लाह अलैह के बड़े आलिम गुजरे हैं। उनके बेटे की रूहानियत का आलम यह था, बेटा बड़ा नेक था उनका, जब वो मस्जिद को आता तो जन्नती और जहन्नमियों के जूते अलग अलग कर देता था। बल्ला
लोगों ने आके शिकायत की, हजरत आपका बेटा और आपके घर में तो तरबियत होना चाहिए, यहाँ तो नमाजियों के चपला इधर उधर आपके घर का बच्चा कर रहा, ये क्या किस्सा है? आपने बच्चे को बुलाकर कहा बेटे ये क्या है, यहाँ की चप्पल वहाँ की चप्पल यहाँ क्यों करते? तो उन्होंने कहा कि बाबा ये जन्नती और जहन्नमियों की चप्पलें एक जगह नहीं रह सकते, मैं अलग अलग करना चाहता हूँ। बच्चा फर्श ज़मीन पे रह के अर्शे बरी की चीज़ें देख रहा, आप बोलेंगे ऐसा होता क्या? नहीं होता, तुम्हारे को नहीं समझ में आता। वो जो रूहानियत वाले लोग रहते हैं उनको समझ में आता। क्या दुनिया की कोई भी चीज़ आपको समझ में आती क्या? बोलो आती। एक आदमी डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन दो, तो डॉक्टर उसको यहाँ इंजेक्शन दिया। एक आदमी और गया, जाके बोला डॉक्टर साहब मुझे कुत्ता काटा है, तो डॉक्टर क्या करता, आपको इंजेक्शन यहाँ और यहाँ नहीं लगाता, कहाँ लगाता? बम्बई शहर में लगाता। पहले यहाँ बम्बई में इंजेक्शन देना पड़ता। डॉक्टर साहब पागल हो गए, सारे डॉक्टर इंजेक्शन यहाँ देते, आप यहाँ क्यों दे रहे? उन्होंने बोलता तेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को समझ में आता, मैं जो कर रहा हूं वो सुन ले। ऐसे ही बाज अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, जमीन पर रहते हैं लेकिन आसमानों की चीजें देख लेते हैं, उन्हें मुकाशिफा कहते हैं, उन्हें नजर आ जाता है। अल्लाह वालों को कोई चीज नजर आ जाती है। वो बच्चा कहने लगा जन्नती और जहन्नम एक जगह नहीं, इनके जूते नहीं रह सकते, आपने जूतों को इधर उधर कर दिया। उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे की वजह से लोगों में बदगुमानी आ जाए और लोग कहें ये तो जन्नती है, ये जहन्नमी बोलने ना लग जाए। इसलिए आपने क्या किया, अपने बच्चे को अपने पीर के पास ले गए, हजरत इसको ये नजर आ रहा। आपने कहा बहुत बड़ा यानी अच्छी चीज तो है, लेकिन ये लोगों के अंदर बदगुमानी आ जाएगी, लिहाजा तुम एक काम करो, इस बच्चे को ऐसी दुकान का खाना खिला दो, होटल का खाना खिला दो जो कुफ्र की होटल, काफिर की होटल है, उसकी होटल से इसको खाना खिला दो। किसकी? काफिर की होटल का खाना खिला दो। कहते हैं लाकर खिलाया गया, बच्चे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जन्नती जहन्नमी चप्पलें सीधा क्या है कुछ भी समझ में नहीं आया। मौलाना मासूम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जब ये वाक़या लिखकर मुजद्दिद अल्फे शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि गैर मुस्लिमों की दुकान के खाने खाने से इंसानों की रूहानियत में कमज़ोरी आती है। और आज हम होटलबाजियाँ कर रहे हैं, मुसलमान की दुकान तो दुकान, गैरों की दुकान पे हम खाने खा रहे हैं। आपको मालूम है जिन दुकानों में हम खाना खा रहे हैं वो हलाल कमाई है, यानी वो हलाल उसके पास होता ही नहीं होता। बकरा खा रहे, मुर्गा खा रहे, क्या क्या खा रहे वो दुकानों पे, हलाल हुआ या नहीं हुआ, हलाल है या नहीं है, कुछ मालूम नहीं, ज़बा हुआ सही या नहीं मालूम, खा रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ पहले तो होटलबाजी ख़त्म कर दो, होटलों के खाने खाना ख़त्म कर दो। होटल बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, आज हम होटल के बगैर रहते नहीं, और बीवी बच्चे परेशान, हमेशा खाना इसका कहाँ हो रहा, होटल में, बीवी बच्चे घर में तरस रहे। क्या ये इंसाफ है जो घर का बड़ा कहलाए, ऐश करने के लिए शौक से होटल जाए, कभी बिरयानी खाए कभी हलवे उड़ाए, दाल खाना भी कमबख्त बीवी बच्चे ना पाए, बीवी बच्चों को दाल खाना नहीं मिल रहा और आप होटलबाजियां करते बैठे हुए हैं। गर्दे के मैं ये कह रहा था कि रूहानियत में हमारी जो कमी आ रही है, एक तो रोज़ा रहो तक़वा आएगा, और दूसरे रोज़े को ख़राब मत करो। रोज़ा ख़राब करने के लिए उसमें हराम माल का भी दखल है, और रोज़ा ख़राब अपनी सहरी के वक्त से गुजर कर खाना भी, इससे रोज़ा ख़राब हो जाता है। और एक बात है, रमज़ानुल मुबारक का महीना जहाँ रोज़ा रहने की इजाज़त है, हुक्म है, फ़र्ज़ है, वहाँ रमज़ान में एक और काम दिया गया है। और रमज़ान का महीना क्या है? कुरान का महीना है। किसका महीना है? कुरान का। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना कुरान का है। रमज़ान के महीने को कुरान से बड़ी मुनासिबत है, लिहाजा रमज़ान में आप रोज़ा रह रहे हैं तो आपका वजीफ़ा क्या होना चाहिए? आपका वजीफ़ा रमज़ान में कुरान वजीफ़ा होना चाहिए। रात दिन कुरान पढ़ो, रात दिन कुरान पढ़ो। कुरान का हक़ क्या है? कुरान क्या है कि कुरान किसको कहते हैं? आज मुसलमानों से पूछो कुरान क्या है, बोले अल्लाह की किताब है। क्यों उतरी है? इसलिए उतरी मुल साहब कसम खाने के लिए। किसके वास्ते? अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, गले की कसम, कसम खाने के लिए कुरान है। जहेज की फहरिस्त में सबसे पहले लिखने के लिए कुरान है, और दूल्हा दुल्हन घर से निकलने से पहले उन पे वारने के लिए कुरान है।
घर बना लिया, घर के ऊपर सज्जे पर रखने के लिए कुरान है। कहा क्यों रखे मियाँ कुरान को, अभी तुम लोग आए नहीं मौलाना, जितनी मुसीबतें बलाएं कुरान रखने से आती है वो कुरान पे टल जाती है, इस वास्ते हम वो कुरान रखें। कुरान जहेज की फहरिस्त के लिए नहीं है, कसम खाने के लिए नहीं है, दुल्हा दुल्हन को वारने के लिए नहीं है, मुर्दों पे पढ़ने के लिए नहीं है। और कुरान किसके लिए बताऊं, क्या क्या बताऊं, ताकों में सजाने के लिए नहीं है, अलमारी की जीनत बनाने के लिए नहीं है कुरान। अल्लाह का कुरान किस लिए है? अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए है, इस पे अमल करने के लिए अल्लाह का कुरान है। आजकल तो कुरान की तिजारत हो रही है, तिजारत। एक साहब को मैं देखा, कुछ नौजवान बच्चे बोड़ा भी लगा लेते जा बजा, आयत करीमा पढ़ने के लिए एक जमात यहाँ मिलती, आयत करीमा पढ़ने की एक टोली यहाँ मिलती और नंबर लिख देते। एक साहब को देखा वहाँ आयत करीमा के चंद बीजा लेके जा रहे, इतनी बड़ी पोटली लेके जा रहे। मैं पूछा हज़रत कहाँ जा रहे? बोले आयत करीमा पढ़ने के लिए सेठ साहब के घर को जा रहे। आयत करीमा कितनी मरतबा पढ़ना है? तो बोले 1.25 लाख मरतबा पढ़ना है। गए, पौन घंटे के अंदर वो लोग वापस आ रहे। मैंने पूछा हज़रत क्या हुआ, सेठ साहब नहीं मिले? बोले सेठ मिल गए। तो फिर पढ़े? तो बोले पढ़ लिए। कैसा पढ़े भाई? 1.25 लाख मरतबा पौन घंटे में, कैसा वजीफा हो गया? तो कहा मौलाना जैसा दाम वैसा काम। क्या दाम? सेठ साहब 551 रुपये दिए, तो 551 रुपये 1.25 लाख मरतबा हम पढ़ सकते नहीं? पढ़ सकते। तो फिर क्या करें आप? जैसा दाम वैसा कम कैसा किए? तो बोले ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक मरतबा पढ़ लिए, उसके बाद वही बोल के खींच दिए बीजा पूरे, ख़त्म कर दिया। ये हमारा हाल है। कुरान करीम के पढ़ने के सिलसिले में इस किस्म की हरकतें वो लोग कर रहे हैं जो कुरान करीम को पढ़ते हैं और कुरान करीम के नाम पर जीते हैं। मेरे भाइयों, कुरान करीम इसलिए नहीं है, तावीज़ के लिए कुरान नहीं है और जो है कसम खाने के लिए नहीं है, कुरान अमल करने के लिए है। आइए 2-4 बातें सुनाकर बात खत्म करता हूँ। अल्लाह की किताब जो कुरान है, ये अल्लाह की आखिरी किताब है। ये किताब लारैब है, बेऐब है, लारैब बेऐब है ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है और शक की गुंजाइश नहीं है। ये अल्लाह की आखिरी किताब है। दुनिया में 3 किताबें और आई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील। ये दुनिया में इससे पहले आई थी, कुरान से पहले ये किताबें आई थी। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर आई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर आई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर आई है। लेकिन ये किताबें आई और ख़त्म हो गई हैं। इसका असली शक्ल में ये किताब आज दुनिया में मौजूद नहीं है। सवाल दिमाग में आता होगा, जब ये किताब असली शक्ल में नहीं है तो कुरान करीम क्यों है असली शक्ल में? हाँ, एक बात जहन में रखो, ये दुनिया में जितने नबी आए हैं वो नबियों के साथ उनके मोजज़े भी गए, उनकी किताबें भी चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, उनका मोजज़ा अल्लाह ने दिया था। मोजज़ा कहते किसको है? मोजज़ा किसको बोलते हैं? बोलो किसको बोलते हैं? गुलबर्ग के भाइयों, मोजज़ा किसको बोलते हैं? अरे भाई बोलो। मोजज़ा बोलते नबियों के पास ऐसा अमल, नबियों से जाहिर करना, उस ज़माने में वो अमल दूसरा कोई कर ना सके, नबियों के अलावा, नबी के अलावा वो अमल कोई कर ना सके, ताज्जुब में पड़ जाए वो अमल को देखकर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, लोगों ने कहा मूसा हमारे हाथ में क्या है? कहा रस्सियाँ हैं। कहा क्या करना? कहा फेंकते हम इसको, ये अजदे बन जाते, सांप बन जाते। उन जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी, सांप बन गए। अल्लाह ने कहा मूसा तुम ताज्जुब में मत पड़ जाओ, तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा मेरे हाथ में लाठी है, इसको तुम फेंको। मूसा अलैहिस्सलाम फेंकते लाठी अजदा बन गई, वो सांप थी, अजदा बन गई। सब वो लाठी यानी किसको, वो सांपों को निगल रही थी। ये मूसा का मोजज़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा ये है, हाथ में उनके वो तासीर है, अंधा सामने आया, हाथ फेरते ही बीना हो गया। सर पे बाल नहीं है, हाथ फेरते ही बाल आ गए। मुर्दा है, तुम बिइज़्निल्लाह कहती जिंदा हो गया। ये किसका मोजज़ा है? ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, ऐ सालेह तुम्हारे ऊपर हम ईमान लाएंगे, लेकिन ये पहाड़ में से गाब ऊँट नहीं निकालना।
इंसानों से इंसान पैदा हो सकता, मुर्गी से मुर्गी तो बच्चा हो सकता है, बकरी से बकरी बच्चा तो हो सकता है, लेकिन पहाड़ से जानवर पैदा होना और वो भी गाब जानवर निकलना, ये अजीब बात है। अल्लाह ने मूसा हज़रत साले से कहा, साले तुम्हारे को हम मौजिज़ा देते, ऐसा अपने हाथ से पहाड़ पे इशारा करो, पहाड़ फटेगा, उसमें से गाब ऊँटनी निकलेगी। पहाड़ फटा, उसमें से गाब ऊँटनी निकली। ये साले अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। लेकिन यहाँ एक बात समझाता हूँ, जितने नबी दुनिया में आए उनके मौजिज़े उनके साथ चले गए। मूसा का आसा उनके साथ गया, हज़रत ईसा का हाथ उनके साथ चले गया, साले अलैहिस्सलाम की उंगली उनके साथ वो मौजिज़े से हुई थी, उनके साथ चले गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी सरापा मौजिज़ा है। आपका चलना, आपका बैठना, आपका उठना, आपका सोना, आपका जागना, आपकी ज़िंदगी मौजिज़ा, हर अदा मौजिज़ा, हर सदा मौजिज़ा है। रसूल खुदा सरापा मौजिज़ा, हुजूर की पूरी ज़िंदगी मौजिज़ा है। सरकार देखते तो आपका देखना मौजिज़ा है। आप कैसे देखते? जैसे मैं देख रहा हूं सामने, सरकार देखते, लेकिन पीछे मैं नहीं देख सकता, सरकार पीछे भी देखते थे। ये आपका देखना मौजिज़ा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली ऐसा उठ गई तो चांद के टुकड़े हो गए, ये सरकार का मौजिज़ा है। पानी की ज़रूरत थी, परेशान थे साहबा, आप उंगली ऐसा कर दिए, चश्मा पानी का जारी हो गया। जितने लोगों को पानी की ज़रूरत थी, ऐसा करते हुए पानी टपक रहा है, साहबा पी रहे, आप हाथ ऐसा कर दिए, पानी का चश्मा ख़त्म हो गया। ये सरकार का मौजिज़ा है। लेकिन सरकार दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपके मौजिज़े भी साथ चले गए। लेकिन मेरे सरकार की नबूवत क़यामत की सुबह तक चलने वाली, आपका दीन क़यामत की सुबह तक चलने वाला है। तो बाज़ मौजिज़े आपके वो हैं जो आपके जाने के बाद भी दुनिया में क़यामत की सुबह तक बाकी रहेंगे। क़यामत की सुबह तक 3 मौजिज़े मक्के में है, एक मौजिज़ा मदीने में है और एक मौजिज़ा पूरी दुनिया में है। वो कौन से मौजिज़े? 3 जो मक्के में है, हुजूर के जाने के बाद भी वो मौजिज़े आपके बाकी हैं। वो मौजिज़े ये है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अरफात का जो मैदान है, अरफात का मैदान ये हुजूर का मौजिज़ा है। क्या मतलब है? अरफात का मैदान सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितना था, क़यामत तक वो मैदान उतना ही रहेगा। कोई हुकूमत मैदान को बढ़ाना और फैलाना चाहे तो नहीं फैला सकती। अगर कोई आदमी हाजी अरफात के मैदान के बाद दूर जाकर, दूसरी जगह पर जाकर, उसके लगी हुई जगह पर जाकर अगर वो वक्त गुजारना चाहता है, उसका हज नहीं होता। हुजूर के ज़माने में जो अरफात का मैदान मुतय्यन किया गया था, उसी के अंदर रहने पर हाजी का हज होता है। मगर क्या मतलब? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ हज कर रहे थे, तो हज के लिए 1,24,000 सहाबा, उस ज़माने में आखिरी हज जो आपका था, वो सहाबा की तादाद 1,24,000 थी और पूरा अरफात का मैदान भर गया था, खचाखच भर गया था। तो मालूम ये हुआ कि सहाबा जब वहाँ गए तो पूरा मैदान भरा हुआ था। और आज आपके उम्मती, ये कोरोना की बीमारी से पहले आपके उम्मती हज को जा रहे हैं, 35 लाख 40 लाख हाजी जा रहा है, वही अरफात का मैदान है और 35 लाख हाजी उसमें जा रहे हैं। फिर भी वो हाजी के लिए वो अरफात का मैदान काफ़ी हो रहा है। हुजूर ने फरमाया, अरफात के मैदान की मिसाल माँ का पेट है। जैसे माँ के पेट में बच्चा एक है तो पेट उतना फूलता है, 2 बच्चे हैं तो पेट उतना फैलता है, 3 बच्चे हैं तो पेट और फैलता है। गोया के अरफात का मैदान माँ का पेट है, जितने हाजी जाएंगे उतनों के लिए वो मैदान काफ़ी हो जाएगा। ये किसका मौजिज़ा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है और क़यामत की सुबह तक ये मौजिज़ा बाकी रहेगा। एक मौजिज़ा आपका और है, कहते हैं कि जो हाजी आदमी हज को जाता है तो हाजी क्या करता है, वो शैतान को कंकरियाँ मारता है। मारते नहीं मारते? शैतान को 7 कंकरियाँ 3 दिन तक उसको मारते हैं। तो अब आप कंकरियाँ मारने वाले 45 लाख हाजी शैतान को 7 21 कंकरियाँ एक हाजी मार रहा है, 3 दिन मारना है। तो वहाँ पर एक कंकरी अगर मारो तो कितना पहाड़ जमा हो जाएगा, पत्थरों की कंकरियों का पहाड़ रहेगा। रिवायतों में यह है, सरकार ने फरमाया जिसका हज कबूल हो जाता है उन आदमियों की कंकरियां फरिश्ते उठा लेते हैं।
कंकरियां क्या होते हैं? फरिश्ते उठा लेते हैं। बाज हाजियां क्या करें, अपने कंकरियों को रंग कर शैतान को मारे। कंकरियां रंग लिए और मार के दूसरे दिन जाके देखे मेरी कंकरियां है या उठा लिए फरिश्ते, तो वहाँ पड़ी हुई थी। अल्लाह में भी बोले होंगे तू कैसा हज को आया, मेरे को मालूम है तेरा हज कैसा कबूल होता, कैसा कबूल होता। हज को जाने वाले को देखो कैसा जाता, सूद की रकम, मटके की रकम, सट्टे की रकम, क्या क्या रकम जमा कर करके जा रहा। ये सब हाजियों को नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग ऐसे माल 2 नंबर के धंधे का माल करके हज को जाते हैं, उनका हज को जाना, सरकार ने क्या फरमाया, क़यामत के करीब हाजियों की तादाद बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हाजी आएंगे। लेकिन हज को आने वालों की 3 किस्में हैं। हुजूर ने फरमाया 3 किस्में। एक वो हाजी जो हज को आएगा जो नामो नमूद के लिए आएगा, बताने के लिए आएगा इत्ते हज उत्ते हज, मैं इत्ते हज करा। दूसरा एक वो आदमी आएगा जो भीख मांगने के लिए जाएगा। हज को जाएंगे तो किसके लिए जाएंगे? भीख मांगने जाएंगे। हज के इरादे से जाएंगे, वो मांगते फिरेंगे। बहुत से मुल्क वाले कैसे आ रहे हैं और कैसा मांग रहे हैं, हम बहुत देख रहे हैं। भीख मांगने के लिए लोग हज को जाएंगे। और तीसरे वो आदमी जो अल्लाह के लिए हज करेगा। 2 तो वो हैं नामो नमूद के लिए और मांगने के लिए जाने वाले, इनके हज तो कबूल ही नहीं है। और हमारा हज को जाने वाले ज़रा गौर करो, नामो नमूद के लिए हज करना जायज़ है? नहीं है। क्या ज़रूरत? एक साहब के घर पे मैं गया, हाजी साहब मेरे से बोल रहे बैठिए बैठिए मौलाना बैठिए। बेटे को बुला के बोले बेटा ज़रा वो सुरई में से पानी लाना जो मैं पहले हज को गया था। माशाल्लाह, अब वो पहला हज दूसरा हज सुरई में से पानी ला बोल दिए तो काफ़ी था। पहले हज को जो गया था वो सुरई में से पानी ला, गोया हज के नंबर गिना रहे आप हमारे सामने। बाज़ हाजियाँ तो वो है हज हाजी लिखे तो खुश होते, नहीं तो एक साहब के पास रुखा लेकर गए, मोहम्मद जिलानी साहब रुखा लिख के गए। रुखा पढ़ के बोले लेके जा, मैं तेरी शादी में नहीं आता। हजरत कोई तकलीफ़ हुई क्या? अरे तकलीफ़ की क्या बात है मियाँ, नहीं आता बोला ना। नहीं बोलो तो सही क्या किस्सा है। अरे पागल, मैं 5 लाख रुपए खर्च करके हज को गया, देखो हाजी लिखने की तौफीक नहीं हुई, देखो हाजी लिखने की तौफीक नहीं हुई। माशाल्लाह रुखा लिखे तो हाजी साहब इनको लिखना। अरे मियाँ हज फ़र्ज था, हज अदा करके आ गया। अगर फ़र्ज की अदायगी पर तू खुश हो रहा है तो तेरे नाम के साथ हाजी, नमाजी, रोज़ी, क्या क्या लिखना। रोज़ा अदा करा तो रोज़ी, हज अदा करा तो हाजी, नमाज पढ़ा तो नमाजी, ये सब लिखना फिर तेरे साथ। क्या ज़रूरी है मियाँ? नामो नमूद किस चीज़ का है? हाजी साहब हज करें तो हाजी न लिखे तो नाराज़ हो रहे हैं। एक जगह पर मैं गया बयान करने के लिए, एक साहब ऐलान करे मौलाना मोहतरम बयान करेंगे। वो मौलाना ऐलान बोलने के बाद मौलाना बयान को उठरेच नहीं। मैं बोला हजरत सुनने नहीं आया कि आपका नाम पुकारे? नहीं नहीं मैं नहीं जाता बयान करने। मैं बोला क्या तो भी हो गया? मौलाना मुफ्ती बनने के वास्ते 1 साल रगड़ा हूँ मैं, 1 साल मुफ्ती बनने रगड़ा, मेरे को मुफ्ती नहीं पुकारे इन्हों, लिहाजा मैं नहीं जाता वहाँ पे। अब उन्होंने मुफ्ती बुलाए तो चलो उठ के गए। मौलाना है तो ऐसे, मुफ्ती साहब है तो ऐसे, हाजियाँ हैं तो ऐसे। अरे मियाँ क्या ज़रूरी है? कैसे कैसे अपने आना को लेके बैठे हुए, अपना नाम सीधा साधा। असल हम क्या हैं? असल हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हकीकत मेरी और आपकी क्या है? एक गंदा एक खतरा है, गंदा खतरा। मनी का एक गंदा खतरा। मैं क्या कर रहा? मैं चेकुनी, तू एक कतरे मनी। क्या मैं? तेरा इल्म क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरा माल लुटाना क्या, तेरी खिदमत क्या? कोई बंदा दीन का काम करे और अपने आप को समझे कि मैं बहुत कर लिया, कोई तेरी हैसियत नहीं उसके सामने। एक मदरसे में झगड़ा हो गया, मौलवी साहब में भी, मौलाना के पास भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। झगड़ा क्या हुआ? मेरा नाम रजिस्टर में, अटेंडेंट में मेरा नाम क्या है, पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे इन्होंने लिख दिए, पहले नंबर से हटा के मेरे को 2 नंबर पे डाल दिए। मौलाना क्या करना? दोनों में बहस हो गई, मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा भाई पहले नंबर पे रहो, दूसरे नंबर पे रहो, तीसरे नंबर पे रहो। सलाहियत अगर आपके अंदर है कहाँ भी रख दो, सलाहियत वाले की मौत नहीं है। सही है नहीं है? सलाहियत वाले की मौत नहीं है, कहाँ भी रख दो उसको, सलाहियत वाले की मौत नहीं है। आपके अंदर सलाहियत नहीं है, आपका नाम बिस्मिल्लाह के ऊपर रख दो,
बिस्मिल्लाह जहाँ लिखते ना उससे ऊपर तुम्हारा नाम रख दो तो कुछ फायदा है? कुछ भी नहीं है। सलाहियत वाला जहाँ भी रहेगा वो अपना काम करेगा। अना अपनी इसको ख़त्म करो। हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह कितने बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अल्लाह पाक उनके इखलास की बदौलत मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने उनको जन्नतुल बक़ी में मुक़ाम अता फरमाया। अम्मी जान के कदमों में, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के कदमों में आपका मज़ार अक़दस है। और कैसा मुखलिस बंदा, क्या अल्लाह ताला ने उनके इल्म को कबूल किया। बरसों गुजर गए, आपकी तालीमात हर बंदे के दिलो दिमाग में रासिक बैठी हुई है। एक मरतबा आप तशरीफ़ ले गए मदीने, कहाँ? लंदन तशरीफ़ ले गए। तो वो लंदन जब गए जलसे में तो एक बंदा पोस्टर लिखा। पोस्टर में भी कैसे कैसे नामा लिखते, मौलाना के नाम के साथ हज़रत मौलाना आरिफ बिल्ला, बाकी बिल्ला, फना फिल्ला, सिबगतुल्ला, क्या क्या की लिख के लगाते वो नामा। एक साहब का पोस्टर इतना लिख के लगाए तो वो पोस्टर में इस किस्म का ही नाम था। हजरत को भी ऐसे ही लिखा हुआ था, ज़ुब्दतुल औलिया, मिनहाजुस सालिकीन, आरिफ बिल्ला, फना फिल्ला, मोहम्मद ज़करिया साहब कांदलवी मद्दज़िल्लहुल आली, ये सब लिखा हुआ था। हजरत वो पोस्टर देख के बोले भाई ये पोस्टर कौन बनाया? तो बोले हजरत हम बनाए। ज़रा पढ़ो इसको, ज़ुब्दतुल औलिया, मिनहाजुस सालिकीन, आरिफ बिल्ला, फना फिल्ला, बाकी बिल्ला, मोहम्मद ज़करिया कांदलवी, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। 21 मरतबा हजरत ने उस पोस्टर को पढ़ाया। तो पढ़ने वाला दिल में बोल रहा, हजरत को मेरे अल्फ़ाबात कितने अच्छे लगे, मैं जो लिखा हूँ कितने अच्छे लगे होंगे, बार बार पढ़ा रहे। 21 मरतबा के बाद बोले मियाँ इतना तो लिखे मगर थोड़ी चीज़ें नहीं लिखे ना आप इसमें, वो लिख दिए तो मेरा पूरा तारुफ हो जाता। बोले हजरत वो क्या है, आप बोल दीजिए मैं लिख लेता हूँ आइंदा। तो बोले एक चीज़ लिखो इसमें, वो सब लिख दिए, रब्बुस समावाती वल अर्ज़ लिख दो। क्या मतलब? ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला लिख दो। लिख सकते? ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। आपने कहा ये लिख दिए, बस पूरा काम ही खत्म हो गया। उसके बाद सर पे ऐसा हाथ रख के ज़ारो ख़तार रोने लगे। मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, कहा कि मियाँ ज़करिया की ज़िंदगी ऐसी है या नहीं अल्लाह को मालूम है। अगर ज़करिया ऐसा नहीं है जैसा तुम लिखे हैं तो ज़करिया कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा, पकड़ा जाएगा। अगर ऐसा है तो अल्लाह माफ़ कर दे, नहीं है तो अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे। ये है अल्लाह वाले। अलखाब लिखे तो नसीहत कर देते थे, और आज हम हाजी नहीं लिखे तो नाराज हो रहे, मुफ्ती नहीं बोले तो नाराज हो रहे। मेरे भाइयों ये सब खत्म करो। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, जो कुछ है मेरा, मुझ में कुछ भी नहीं। जो कुछ है सो उसका, तेरा तुझको देने में क्या जाता है मेरा। मेरे मौला का है ये सब। इल्म है तो उसका, अमल है तो उसका। अगर कोई इंसान खिदमत कर रहा है तो सब उसकी है और किसी की नहीं है। घर दे के मैं ये कह रहा था, ये कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। मक्के में एक मौजिज़ा वो है जो जन्नत अरफात का मैदान है, और एक मौजिज़ा मक्के में मिना का मैदान है। एक मौजिज़ा मक्के में और है जिसको जमजम का कुआं कहते हैं। आपके जहन में सवाल आता होगा, जमजम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा, इस्माईल अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। नहीं, इस्माईल अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा नहीं है। आपके कदमों से तो जमजम निकला है, लेकिन बाकी रहना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। एक मरतबा आप तशरीफ लाए कुएं पर, आपने पानी निकाला डोल से, आधा पानी पिया डोल का, आधा पानी कुएं में डाल दिया, और ये फरमाया कि परवरदिगार ये कुआं क़यामत की सुबह तक आबाद रहे, शाद रहे, इसे खुश्क होने से बचा। ये मेरे नबी की दुआ है और ये वही मौजिज़ा है। कौन कौन जमजम का पानी पिए? हाथ उठाओ। माशाल्लाह सब पिए। छोटा सा कुआं, पूरी दुनिया में ऐसा ही हाथ उठाएंगे, मैं पिया मैं पिया। वो कुआं खुश्क है? नहीं है, बाकी है, शाद है, आबाद है। ये नबी का मौजिज़ा है। एक मौजिज़ा मदीने मुनव्वरा में है, वो मौजिज़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर है। आपका रोज़ा, जितने नबी दुनिया में आए सबके कब्र के निशान मिट गए। किसी की कब्र कहाँ है मुतय्यन तौर पे नहीं बताया जा सकता। हुजूर के कब्र का, हुजूर के रोज़े का निशान मदीने मुनव्वरा में गुंबद खज़रा की शक्ल में है। ये हुजूर का मौजिज़ा है। ऐसा क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया, आपकी नबूवत बाकी तो आपके मौजिज़े बाकी, कमालात वाले नबी के नबूवत वाले मौजिज़े बाकी, ऐसे आपकी क़ब्र शरीफ भी बाकी रहे क़यामत की सुबह तक। ये भी एक मौजिज़ा है।
और मेरे भाइयों, ये मोजेज़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। एक मोजेज़ा कुरान का है, ये इल्मी मोजेज़ा है। ये कुरान अल्लाह की किताब है, लारैब है, बेऐब है। ये कुरान इल्मी मोजेज़ा, ये भी क़यामत की सुबह तक रहेगा। इसे कोई मेटना चाहे तो मेट नहीं सकते, कोई इसको ख़त्म करना चाहे ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है, मुसलमान अपनी फितरी यानी इर्तिदादी कैफियत में आ गया है। मुसलमान अल्लाह की किताब तो समझ रहा है लेकिन उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करता, लिहाजा इसको पढ़ने की कोशिश करो। कुरान का हक क्या है? कुरान का हक है साल में उसको 2 मरतबा ख़त्म करना। कितनी मरतबा? 2 मरतबा ख़त्म करना। अगर तुमने कुरान को साल में 2 मरतबा ख़त्म नहीं किया, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर कोई आदमी कुरान को साल में 2 मरतबा नाज़िरे के पढ़ने की शक्ल में ख़त्म नहीं किया, अल्लाह के नज़दीक उसकी पकड़ होगी। रमज़ान में तो पढ़ रहे हो और गैर रमज़ान में नहीं पढ़ते, साल में 2 मरतबा पढ़ो। उसके पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। कुरान में कितनी मंजिलें हैं? कितनी मंजिलें? 7 मंजिलें हैं। 7 मंजिल, जिसका, और हदीस में, जिसका दिल जितना पाक रहेगा उतना ज्यादा वो कुरान से करीब रहेगा। ये हदीस है, जितना दिल जिसका पाक रहेगा उतना ज्यादा उसका दिल कुरान के पढ़ने को चाहेगा और वो कुरान के करीब रहेगा। लिहाजा कुरान का हक 2 मरतबा ख़त्म करना है। और मंजिलें कुरान में कितनी है? 7 है। तो बाज़ बुजुर्गों ने क्या किया, 7 मंजिल है तो रोज़ाना 1 मंजिल पढ़ के 7 दिन में कुरान मुकम्मल करें। ऐसा इमाम शाफई करे, इमाम आज़म करे और हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल करे। ऐसे कई बुजुर्गों ने कुरान ख़त्म किया। कुरान में 30 पारे हैं। 30 पारे को रोज़ाना 1 पारा पढ़ के बाद लोगों ने ख़त्म करके 1 महीने में कुरान मुकम्मल किए। और कुरान करीम में 6666 आयतें हैं। 6666 आयतों को जमा किए, हिसाब करके साल में कितनी आयतें रोज़ाना पढ़ने से कुरान ख़त्म होता है, उस हिसाब से लोगों ने कुरान ख़त्म किया। और मेरे भाइयों, कुरान को साल में 2 मरतबा अगर आपने नहीं ख़त्म किया तो कल क़यामत के दिन हमारी पकड़ होगी। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुरान को पढ़ने के लिए एक बात और कहता हूँ, बात ख़त्म करूँ। कुरान को तजवीद के साथ पढ़ो। किसके साथ पढ़ो? तजवीद। अल्लाह की किताब को तजवीद से पढ़ना। अब आप बोलेंगे मौलाना बुढ़े हो गए ना, तजवीद कहाँ से आती? दाता नहीं है ना। दाता नहीं है तो खाना नहीं खा रहे। अरे खा रहे नहीं खा रहे? खा रहे, कैसा तो भी रगड़ रहे, इधर से तो भी उधर से तो भी, कैसा भी खा रहे। तजवीद क्या है? कुरान में नूरानी क़ायदा वो पढ़ो, वो 26 तख्तियाँ हैं, 27 तख्ती है, वो तख्ती पढ़ लिए तो तजवीद आ जाती। और आजकल ज़माना इतनी तरक्की किया है, अंग्रेज़ी में आपको गुन्ना कहाँ, मद कहाँ, इख्फा कहाँ, वो कलर दे दिए गए हैं पारों में। कुरान में वो कलर के हिसाब से भी अगर उस्ताद के सामने बैठकर ज़रा सीख लो, कुरान तजवीज़ से पढ़ना आ जाएगा। अगर आपने तजवीज़ से कुरान नहीं पढ़ा तो सवाब कम मिलेगा, अज़ाब ज़्यादा मिलेगा। आप बोलेंगे क्यों? कहते हैं इसलिए कि अगर कोई आदमी अल्हम्दु बोला तो उसके माने तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अगर कोई आदमी अल्हम्दु हा अदा नहीं करा, अल्हम्दु बोला, छोटी हा बोला, उसके माने तमाम पढ़ जीपें अल्लाह तेरे लिए हैं। हम्द के माने तारीफ, छोटी हा अगर निकाले तो तमाम पढ़ जीप, यानी अंदर की जो जीप है वो पढ़ जीप अल्लाह तेरे लिए है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आइन निकाल के बोला आलमीन। आलमीन के माने तमाम आलम, ये आपके लिए आलम दुनिया, आलम आखिरत, ये तमाम आलम अल्लाह तेरे लिए। अगर कोई आदमी आइन नहीं निकाल के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बोला, अलिफ से बोला, तो उसके क्या माने होंगे? तमाम गम अल्लाह तेरे लिए, परेशानी अल्लाह तेरे लिए। तो आलम किधर, गम किधर, तारीफ किधर, पढ़जिपे किधर, माने बदल गए कि नहीं बदल गए? बदल गए। आप बोलेंगे नहीं मौलाना कैसा होता? अरे मियाँ तुम्हारे को कुरान समझना है तो पढ़ो, अंग्रेजी समझ में आई नहीं आई। अगर आप बोले मेरे बेटे को मौलाना बहुत बड़े स्कूल में डाला हूँ, कैसा? अरे वो ऐसा स्कूल है मौलाना, बच्चा पेट में रह जब एडमिशन लेना पड़ता,
उससे पहले पैदा होने के बाद एडमिशन लिए तो नहीं मिलता मौलाना वो स्कूल में। अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, शुक्रिया, आप अपने बच्चे को वहाँ डाले। वो बच्चे की शिकायत 2-4 महीने के बाद बाप बोल रहा मौलाना ले जाके तो डाला था मगर पोट्टा से नहीं पढ़ रहा या ओला से नहीं पढ़ा रहे। अरे क्या हुआ? तो बोले मौलाना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा बोलना है मौलाना। वो बच्चा जो 1 टे तेरे ऐसा बोल रहा मौलाना, 1 टे तेरे ऐसा बोल रहा, बहुत गलत है ना मौलाना। मैं बोला बिल्कुल गलत है, बाबा तो अच्छा बोल रहे, पैदा इससे पहले दाखिला नहीं लिए थे, पैदा होने के बाद लिए थे, वो भी गिरते पड़ते दाखिला मिला। 1 2 3 आप तो अच्छा बोल रहे, आप जो है पैदा इससे पहले दाखिला लिए 1 2 3 बोल रहा है ये बच्चा, ये क्या किस्सा है? तो मैंने कहा तो बोले बहुत गलत तालीम है मौलाना। मियाँ अंग्रेजी समझ में आई तो देखो गलत दिख रहा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कोई माने नहीं। एक है लिफ्ट, एक है लेफ्ट। लिफ्ट कहते हैं ऊपर जाने को, लेफ्ट कहते हैं बाई तरफ जाने को। लिफ्ट को लेफ्ट बोल रहा और लेफ्ट को लिफ्ट बोल रहा, माने सही है? गलत है। तो जब तुमको लेफ्ट और लिफ्ट के माने समझ में आ गए, 1 2 3 के माने समझ में आए तो तुम गलत और सही बोल रहे हो। ऐसे ही कुरान के माने में भी गलत और सही हमसे पूछो, कुरान कहाँ गलत हो जाता है और कुरान कहाँ सही रहता है। एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, अल्लाहु अकबर, क्या बोल रहे? अल्लाहु अकबर। एक है अल्लाहु अकबर और एक है अल्लाहु अकबर, ये दो भी है ना भाई। अल्लाहु अकबर के माने अल्लाह बड़ा है, अल्लाहु अकबर के क्या माने? क्या अल्लाह बड़ा है? इसके क्या तर्जुमा होगा? जरा खींच दिए तो इसके क्या माने होंगे? क्या अल्लाह बड़ा है? तो क्या अल्लाह बड़ा है, इमाम को शक है, डुल्मुल यकीन है, तो नमाज होती? बोलो भाई नमाज होती? नहीं होती, माने बदल गए उसके। मगर हमारे को इसकी तरफ तवज्जो हुई, वकील कैसा रहना, हमारे गुलबर्गे में वैसा वकील किसी के पास नहीं रहना जिस वकील के पास मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर कैसा रहना, ऐसा डॉक्टर दुनिया में कोई रहना नहीं जिस डॉक्टर से मैं इलाज करा रहा हूँ। वकील ऐसा, डॉक्टर ऐसा, आपके बच्चे को मास्टर ऐसा। और दीन के मामले में सब लल्लू पंजू रहना, ऐसा आदमी मौजन रहना, उसके मुंह में दाता नहीं रहना, पेट में आंत नहीं रहना, हय्याल सलाह बोले तो क्या तो भी समझ में आना, अल्लाह अकबर बोले तो कुछ और ही सुनने आना। अल्लाह मियाँ भी बोलते होंगे इन अजान दिया तो अल्लाह अकबर, अल्लाह मियाँ बोलते होंगे मेरे को नहीं बुला रहा, इन किसको बुला रहा कि अल्लाह अकबर जुबान में उसके है ही नहीं अल्लाह अकबर बोलना, अल्लाह भी कहते होंगे। इसलिए आपका डॉक्टर जैसा अच्छा, मास्टर जैसा अच्छा, वकील जैसा अच्छा, आपका इमाम भी वैसे ही रहना। हमारा हाल दीनी लाइन के बारे में इतना घटिया है। अब आप देखो वकील की फीस कैसा देते और शादी में खाजी की फीस कैसा देते। देखो वकील साहब की फीस लिफाफे में रख के इज्जत से देते, खाजी साहब बेचारे ब्याग लेके आए तो ला लिए झोली, उसको बोलते झोली ला लिए, लाते क्या 1 किलो चावल, उसको बोलते झोली ला लिए, और उसमें क्या देते 551 2000 क्या क्या फीसें गवर्नमेंट की वो देते। उसमें भी बड़ा खींच के बेचारा मिन्नत समाजत करके 20 मिनट ठहरता, मुझे जाना है जी हजरत, जल्दी दो जल्दी दो। हमारा हाल निकाह पढ़ाने वाला, दोनों को जोड़ने वाले के साथ तुम्हारा ये मामला, तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले के साथ तुम्हारा ये मामला, तुम्हारे बच्चे के कान में अजान देने वाले मौलवी साहब के साथ तुम्हारा ये मामला है। दीनी मामले में तुम इतने अपने आप को गिराए हो और दुनियावी मामले में आप ऊंचा अपने आप को समझते हो। याद रखो, इमाम आपका ऐसा हो, आपके इमाम को सुन के फरिश्ते भी रश्क करें। आपका मुअज्जिन ऐसा मियारी हो, आपके मुअज्जिन को देखकर लोग कहे क्या प्यारी अजान मस्जिद नबवी में सुनता था तो आज मस्जिद महबस में ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही। आपका इमाम मियारी। अब ये आते कैसे? ऐसे जा जाते 500 में, 600 में, 1000 में, 2000 में, 5000 में। हमारे पास इमामा आए तो कैसा रहना, इमाम साहब मोजिना कैसे रहना, बोलता हूँ हवा खाना पानी पीना, जिंदगी गुजार लेना। हवा खाना अरे 5000 क्या है जी, 5000 तुम्हारे को बस नहीं हो रहे? अक्ल है मुन साहब, दिन का काम करने वाले ऐसे थे क्या? साहबा कैसे थे, औलिया कैसे? अब उनको उधर के किस्से सुनाते। अजी साहबा औलिया थे, आप कैसे है बोलो? जोरू बच्चों में 5000 में चलता तुम्हारा? नहीं चलता। फिर मौलवी साहब का कैसा चलता? इन्हों आसमान से उतरे क्या?
मौलवी साहब को भी आप अपनी मियारी तनख्वाह दीजिए। और इमाम के लिए मैं साफ कहता हूं, बुरा नहीं मानना, अपना इमाम आपका नुमाइंदा है, दीनी नुमाइंदा है, उस इमाम को हर एतबार से उसकी खिदमत कीजिए। आजकल इसी वजह से रमज़ान और मुबारक के महीने में तरावियाँ सुनाने के लिए पहले मेवात से, हरियाणा से, कहाँ से के आते थे, और उन्होंने आते तरावी कैसा पढ़ते थे, अजंता एक्सप्रेस, बस यालमुन तालमुन समीउन मुफलिहुन ऐसा ही सुनाई देता था। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद महबस में, मैं इससे पहले गुलबर्गे में था, मैं यहाँ तरावी पढ़ता था, इमामा साफ साफ कुरान पढ़ रहे थे, तजवीज़ से कुरान पढ़ रहे थे। अब वो यालमुन तालमुन पढ़ने वाले तो वैसे थे, आज तजवीज़ से पढ़ने वाले हैं, लिहाजा इनकी खिदमत है। मैं हमेशा एक बात और कहते हुए बात ख़त्म करूं, देखो आप जो है एक साहब एक गांव में तरावी पढ़ने के लिए चले गए, पढ़ाने के लिए चले गए, वहाँ पर उनकी गुलपोशी हो रही है, 27वीं रमज़ान को गुलपोशी हो रही, तो गाँव के एक साहब बोले इनकी गुलपोशी मत करो। बोले क्यों? इन्होंने यासीन नहीं पढ़े, उनको यासीन याद थी शायद, वो पटेल साहब को यासीन नहीं पढ़े, लिहाजा इनकी गुलपोशी मत करो। उन्होंने पलट के लोग पूछे क्यों जी हजरत, हमारे पटेल साहब बोल रहे तो बात सही है क्या? वो इमामा भी आलिमा भी बहुत होशियार रहे थे, नहीं है बोले तो उल्टी कहानी शुरू हो जाती। उन्होंने बिल्कुल सही है, उन्होंने पटेल साहब जो बोल रहे बिल्कुल सही बोल रहे, तो फिर क्यों नहीं पढ़े? अरे मियाँ यासीन मुर्दों पे पढ़ते, तुम मर गए बोले तो मैं अभी पढ़ देता हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम जिंदा है इसलिए मैं नहीं पढ़ा। तो वो लोग क्या बोले, इमाम साहब अच्छा करे आइंदा साल आप फिक्स है, आप आइंदा भी आप ही तशरीफ लाइए। तो मालूम ये हुआ कि हमारे पास तरावी में कुरान पढ़ने का जो मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, कुरान पढ़ने का अंदाज अच्छा और उसको समझाने का ढंग। एक बात और कहता हूँ कुरान से मुतालिक, कुरान अल्लाह का किताब है, अल्लाह की किताब है, बेअयब है लारैब है, इसको तजवीज़ से पढ़िए। और एक मरतबा खुदा के वास्ते बार बार हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक मरतबा इस कुरान को तर्जुमे से भी पढ़ लीजिए, एक मरतबा ही सही तर्जुमे से पढ़िए। मैं पूछता हूँ, कसम खाकर मैं कह सकता हूँ 80% मुसलमान वो है जो कुरान को एक मरतबा भी तर्जुमे से नहीं पढ़े, एक मरतबा भी नहीं पढ़े कुरान को तर्जुमे। जब अल्लाह की किताब में क्या लिखा है, अल्लाह ने क्या बयान किया उसमें मालूम नहीं, तो फिर कैसा पढ़ेंगे? बल्कि वो छोड़ो हजरत, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे, 10 सूरतें पर याद है तो 10 सूरतों का तर्जुमा भी याद कर लो, अलम तरा से वन्नास तक के तर्जुमा याद कर लो, अल्लाहु अकबर का तर्जुमा याद कर लो, समी अल्लाहु लिमन हमिदा का तर्जुमा याद कर लो, दुआए खुनूत का तर्जुमा याद कर लो, नमाज पढ़ने में मजा आएगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैर पढ़ते नहीं पढ़ते? उसमें मैं यफजुरुका है नहीं है? क्या तर्जुमा? किसी से पूछे तो बोलेगा मैं यफजुरुका का तर्जुमा मैं एक जोरुका, ये बोलेगा मैं यफजुरुका क्या तर्जुमा? मैं एक जोरुका। यकीनन आप एक ही जोरू क्या, उसी पे खुश रहिए, आप ज़्यादा मत कर लीजिए, एक कुछ संभालना मुश्किल है। आप उस मैं यफजुरु का क्या तर्जुमा है मालूम नहीं है। तर्जुमा साफ कह रहा हूँ, 5 नमाजें पढ़ रहे हो तो नमाजों का 10 सूरतों का तर्जुमा, और वो तकबीरात का तर्जुमा, अत्तहियात का तर्जुमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद का तर्जुमा अगर आपने सीख लिया तो नमाज पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। और पूरे कुरान का तर्जुमा एक मरतबा जिंदगी में तो पढ़ो, अल्लाह के वास्ते क्या लिखा हुआ है उसमें समझ में आएगा, वरना तो गैरों को तुम्हारी कुरान समझ में आई, आपको कुरान समझ में नहीं आई तो फिर क्या फ़ायदा। एक गैर मुस्लिम हमारा भाई मुसलमान उसके पास गया, लड़ाई झगड़ा हुआ तो गैर मुस्लिम ने एक फ़ैसला सुनाया, भाई हमारे घर में हमारे दवाखाने में झगड़ा हो गया है, आप फैसला कीजिए। तो गैर मुस्लिम ने कहा तुम्हारी किताब से मैं फैसला करता हूँ। कहा कैसे करते हो? करो। कहा कि क्या झगड़ा है? कहा इसको बेटी हुई थी, बेटी वाले को बेटा दे दिया गया, और जिसको बेटा हुआ था उसको बेटी दे दी गई, आपके दवाखाने में ये हुआ है, लिहाजा आप दवाखाने वाले साहब हैं, हम आपके पास आए, फैसला कीजिए आप। तो उस जिम्मेदार दवाखाने के उसने क्या किया, कहा कि ठीक है, ये 2 औरतों से कहा कि तुम दूध निकाल कर दो। सीने का दूध प्यालियों में निकाला गया, उसको रिसर्च के लिए लेबोरेटरी भेजा गया, और वहां से जब आया तो कहा ये प्याली किसकी है? कहा ये इसने मेरी है। तेरा क्या दावा है? कहा कि मेरा लड़का है, मुझे लड़की दे दी गई है, और चालाकी से यानी तुम्हारे नर्सों ने ऐसा किया है। कहा तेरा दावा लड़के का है तो ये प्याली तेरी है? कहा मेरी है, लिहाजा इसको बेटा दे
दे दो, इसका है, ये जो बैठी दी गई थी उसको उसके हवाले कर दो। लोगों ने ताज्जुब किया डॉक्टर यानी जिम्मेदार साहब से कि डॉक्टर साहब आपने फैसला कैसे किया? कहा कि मुसलमानों, तुम्हारी कुरान का एक एक हर्फ सच्चा है, उसमें जर्रा बराबर गलती नहीं है। तुम्हारे रब ने क्या कहा? लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कहते हैं कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो माल में वालिद के बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। मैंने दूध मंगवा कर रिसर्च किया तो पता चला कि जो दूध बेटा जो कह रही है उसकी प्याली में दूध में ग़िज़ाइयत के 2 हिस्से अल्लाह ने रखा है। जब बेटी होती है तो ग़िज़ाइयत का 1 हिस्सा उसके दूध में है और बेटा हुआ तो 2 हिस्से दूध में अल्लाह देते हैं। तो जो रब माल में 2 हिस्से देते हैं वो रब सीने में माँ के दूध में भी बेटे को 2 हिस्से देता है। मालूम हुआ तुम्हारी किताब से मैंने फैसला किया। ये कौन गैर मुस्लिम कह रहा था? मैं गया था अजमेर, एक पंडित से मेरी मुलाकात हुई तो पंडित ने भी कहा मौलाना आपकी बातों से मुझे बहुत मैं मुतासिर हुआ, अलबत्ता एक बात सच्ची कहता हूँ वो ये है, आप अपने मुसलमान भाइयों से कहो अगला आने वाला दिन तुम्हारा है, कर्रोफर तुम्हारा, सीमोजर तुम्हारा, हुकूमतें तुम्हारी, सारी दुनिया में तुम्हारी जिंदगी गार्डन गार्डन रहेगी, मगर शर्त है आप मुसलमानों से कहिए अखबार पढ़कर फैसला ना करें, कुरान पढ़कर फैसला करें। ये कौन बोल रहा? गैर मुस्लिम बोल रहा है, कुरान पढ़ के फैसला करना। और आज हम उठे तो अखबार, बैठे तो अखबार। नींद से उठते इनको उस वक्त तक पैखाना नहीं आता जब तक अखबार नहीं पढ़ते या सिगरेट नहीं पीते, उस वक्त तक हमारी जिंदगी में कुरान पढ़ना है ही नहीं। लिहाजा कुरान पढ़ने की कोशिश करो, करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी गुजारिश एक और सुनाता हूँ। रमज़ान का महीना है जहाँ बहुत सी नेकियाँ, बहुत से अच्छे काम तुमने किए हैं, मुंह को गंदगियों से बचाया है, तो नौजवानों से ख़ास तौर पे कहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, हर जगह बोल रहा हूँ, अपनी सेहत को संभालो, अपनी सेहत को। ये ज़माना बहुत ख़तरनाक आया हुआ है। आज जहाँ रूहानियत के बढ़ाने की ज़रूरत है वहाँ इंसान को अपने सेहत को संभाल कर सेहतमंद रहने की ज़रूरत है। इस वास्ते कि बंदे के अंदर सेहत होगी तो ईमान का, अमल का काम करना, इस्लाम का काम करना, ताकत और कुव्वत के लिए इस्तेमाल करना, अगर सेहत है तो वो इस्तेमाल करेगा, वरना तो बुज़दिल हो जाएगा। और अपनी सेहत कमज़ोर है तो आदमी कोई काम नहीं कर सकेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, आज सेहत बनाओ। आज अपने अपने बच्चों को, जवानों से कहूंगा, अपने जीवों को जाकर जिस्म बनाओ, और वो इसलिए बनाओ कि सेहतमंद रहना ये ईमान की अलामत है। हुजूर ने फरमाया सेहतमंद बंदा जब रुकू और सजदा करता है तो अल्लाह उसको देखकर मुस्कुराता है और अल्लाह ताला उसकी इबादतों को कबूल करता है। लिहाजा आप अपने जिस्म को सेहतमंद बनाइए। ये चीज़ें वो चीज़ें मत खाइए, दूध पीजिए, गुटखा छोड़िए, सिगरेट छोड़िए, ये पूड़ियाँ वो पूड़ियाँ छोड़िए। नौजवानों से कहूँगा ये सब छोड़ दो, दूध पियो, सेहत बनाओ। और सेहतमंद क्यों बनो? इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त ऐसा है अपनी ज़िंदगी को संभालना और अपने वतन की हिफाजत करना और अपने कौम और मिल्लत की हिफाजत करना। सेहतमंद रहेगा तो करेगा। आजकल तो बच्चे जवानी से पहले बूढ़े हो जा रहे हैं। एक नौजवान बच्चे को मैंने देखा, निकाह पढ़ाने गया था, एक नौजवान को देखा, चेहरा हो रहा, उसके कल्ले अंदर दब गए, आंखों के अतराफ में काले उसके हाले पड़ गए। मैंने पूछा मियाँ दूल्हा कहाँ है? वो बोला मैं इस दूल्हा हूँ। मैं बोला इतना बूढ़ा दूल्हा? क्या दूल्हे का बावा दिख रहा? इतना बूढ़ा है? नहीं मौलाना, वो पढ़ने में थोड़ा सा वक्त चले गया और नौकरी को थोड़ा वक्त गया, छोकरी तलाश करने में थोड़ा वक्त गया। अब उसके बाद मेरी उम्र इस वक्त 30 पे 8 साल है। कितने साल? 30 पे 8 साल का दूल्हा है। गम्मत का है रे बादशाह दूल्हा दुल्हन का जोड़ा, 16 की कौली घोड़ी 55 का पुख्ता घोड़ा, 2 बोल पढ़ को खाजी रिश्ता रचा को छोड़ा, कैसी वलीमा दावत खा लो गरम पकोड़ा। ये कैसा दूल्हा है? सरकार ने ऐसे ही लोगों के बारे में कहा था, घोड़ा जोर आवर होने से पहले उसके मुंह में लगाम दे दो। क्या मतलब है? घोड़ा जोर आवर होने से पहले मुंह में लगाम दे दो। आदमी की जवानी खत्म होने से पहले जवानी आते ही उसको लगाम दे दो। इसका मतलब है उसकी जल्दी शादी कर दो।
दीवारा कूद रहा, पड़ोसियों को इधर उधर झाँक रहा, आखिर में बाद में शादी कर रहा। एक साहब मेरे से बच्चा आके बोला मौलाना बाबा शादी नहीं कर रहे। तो मैं बोला क्या कर रहा, फिर नहीं कर रहे तो जाके बोलना, नहीं मौलाना नहीं कर रहे, क्या करना, आइडिया दो। अब हर जगह आइडिया हम लोग दिए तो बदनाम हो जाते। मैंने कहा क्या देना, मैं बोलता हूँ जाके नहीं, आप बोले तो भी अच्छा नहीं रहता, आप ही बोल लो। फिर नहीं मौलाना क्या करूँ। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, सोचना, सो वैसा करके किसी का नाम पुकार लेना। एक दो नामा पुकार लिए तो अम्मा बोलती कि गड़बड़ दिख रही, ज़रा जल्दी इसकी शादी कर दो। बच्चे बोल रहे होंगे मौलाना अच्छा आइडिया देके जा रहे। आइडिया देके नहीं जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ इन बाओं को, पैसे कमाने, बेटे को पैसे के खातिर उसकी जवानी को बर्बाद मत करो। शादी के काबिल हो जाए शादी कर दो, जनाजा हो जाए फौरन जनाजे की नमाज पढ़ लो, और नमाज का वक्त हो जाए नमाज की तैयारी करके नमाज को आ जाओ, तब जाकर हमारी ज़िंदगियां सही चलेगी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने कहा इसमें जो ज़्यादती हुई मेरी तरफ से है, जो खूबियाँ हैं मेरे रब की तरफ से, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।